ये गंभीर के चक्कर में भाई। अकेला कौन खेला, जायसवाल ही तो अरे खेला हम वहां। भी तो पहला जीते थे। हाँ पहला जीते थे। पर ये दो का है ना, अभी एक जीत जाएंगे बांग्लादेश, या तो ड्रॉ भी कर दिया ना। मुझे एक बात बताओ, ये इसमें वो पैट कमिंस और ये सब खेल रहे हैं? सभी उनके पूरे पूरे 11 टॉप वाले ही है। क्या? कोई नया क्या नहीं है। बात कर रहे हो, उनकी चौधरी मजा आ रहा है मुझे। चारों टॉप बॉलर है। और पिगी खेल रहा है, यार पिगी? देखो ना उसने। क्या? पिगी खेल रहा है क्या? हाँ खेल रहा है ना, पिगी की तो लगी पड़ी है भाई, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ फील्डिंग लगाओ, कैसे क्या करो। अच्छा, पिगी कैप्टन है? हाँ हाँ, पिगी कैप्टन है ना। नहीं यार, कैरी कैरी। नहीं, कमिंस कमिंस अरे कमिंस। बहन, क्या गांड फट गई कमिंस थी मेरी, मेरी। पिगी को कैप्टन बना दिया। वो बीच में पिगी था ना किसी एक मैच में, तो मुझे लगा पिगी ने कमिंस पिगी है। ने बनाया लेकिन यार 70-71। पर उमेश भाई, ये बाबर आजम 16 इनिंग में एक भी सेंचुरी नहीं मारा, शुभमन गिल ने 12 इनिंग खेली, एक ने सेंचुरी नहीं मारा, जायसवाल ने डेब्यूटेंट में मार दिया, इसने भी डेब्यू में मार दिया। जॉ रूट कितनी हजारों इनिंग खेलने के बाद तब जाके वो फ्लैट ट्रैकिए पे मार पाया भाई। ये बंदे में है तो टैलेंट यार। इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट खेलना ऑस्ट्रेलिया में कैसी भी पिच हुई, इम्पॉसिबल है भाई। क्योंकि वो स्टार्क अपने घर में यार, तो किसी को स्टार्क हिलने नहीं देगा। हेजलवुड पैट कमिंस तीनों खेल रहे हैं, उनकी चौध गया है तो हैं। और दूसरे की भी सेंचुरी आ रही है। 300 कर गए बहन चोद तो। नहीं भाई, मानना पड़ेगा इन्होंने, है ना भाई। मिस ऑस्ट्रेलिया को, चलो ये बांग्लादेश में होता, दूसरे कहीं होता ठीक है। पर वो बांग्लादेश में, ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से भाई डोमिनेट करना। छोटे भैया कोहोश नहीं आया क्या? राम और राम। उसका दूसरा मैच है उमेश भाई। हैं? ये जो सेंचुरी मारा उसका दूसरा मैच है। अच्छा, बताओ बहन चोद। ये वही है क्या एशिया कप में हमारे अगेंस्ट सेंचुरी मारा था, वही है क्या ये बैट्समैन? नहीं, सेंचुरी तो नहीं मारा है, वो बॉलर था, सॉरी। तंजीम हसन है तो, तंजीर हसन। हाँ ओडीआई में या T20 में अच्छा खेला था हमारे किसी, इंडिया के इंडिया के अगेंस्ट ये भी। नहीं, टेस्ट तो अभी इसका पहला या दूसरा ही है। मैंने तो कल मैच देखा ही नहीं, आज देखा, मैंने बोला ये 91 पे इन वन। फिर यार देखा 2 फुट, कुछ 200 पे 2 विकेट्स थे ऐसा। भाई ये क्या हो रहा है भाई? फिर देखा तो ये सब लॉयन टाइगर सभी खेल रहे थे भाई। हाँ, अपने खिलाफ इसने शायद T20 में एक हाफ सेंचुरी मारी थी। ओडीआई में भी हाफ सेंचुरी है इसकी, तानजीद हसन की। पर दुख इस बात का हो रहा है उमेश भाई, अभी बांग्लादेश है ना, चलो सेकंड मैच ये ड्रॉ भी हो जाएगा, सेकंड तो हरा ही देंगे ये, पर बांग्लादेश उनको पेल रही है, वेस्ट इंडीज खत्म टीम है, उसने पेल दिया भाई, हम कैसे बीजीटी 4-1 से हार गए, 3-1 से। 3-1 बोलो यार, 4-1 और बुरा लगता है। हार गया क्या है? अच्छा। यही पैट कमिंस, यही स्टार्क, यही लौड़ा लहसुन वेंचो, यही सब तो थे, इनको चोरे हैं वेंचो। या तो ये बूढ़े हो गए हैं या तो हम चूतिया थे उस टाइम पे। हम्म। चलो मैं मानता हूँ कोहली साहब एक मैच में खेले, जायसवाल 3 ही इनिंग खेला, और रोहित शर्मा पूरा ही नहीं चला, पर ये नए लड़के जो थे ना उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। कौन नए लड़के? गिल था, श्रेयस अय्यर, ये इसका नाम क्या है यार, एक वो अपना केलू था, उसके केलू बाद कब से नया लड़का हो गया? नीतीश रेड्डी एनकेआर ने था। भी एक सेंचुरी मारी थी। उसने एक सेंचुरी मारी थी। मारी हम्म। थी क्या? हम्म। वो को बाहुबली वाला स्टेप किया था ना लोडू ने, उसके बाद जिंदगी में कुछ हम्म। नहीं किया। और अभी इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में और कोई टीम आएगी वो भी देखना, एक आधा मैच तो जीती जाएगी। अपन भी जीत जाएंगे, आ रही है ना घर में ऑस्ट्रेलिया, उनको पेल देंगे। मैं बोलता हूँ यार, कोई मानता नहीं है। हमारा WTC का बहुत सही है भाई, अभी देखो कैसे श्रीलंका को पेलते हैं हम, उसके बाद देखो रमेश भाई आप ऑस्ट्रेलिया। बोलते हो ना, हाँ। आप जब लाइव मैच चलता है तब बोलते हो, मुझे भरोसा आता है, जब 35 रन चाहिए, 6 विकेट किसी टीम के पास रहो, नहीं हम जीत जाएंगे। पर आप पहले बोलते हो ना 15 दिन पहले, तो थोड़ा मुझे ये लगता है वो डर लगता है ये उल्टा नहीं होगा लगता कि। तो तब मुझे भी है, छोटे भैया राम राम। कहाँ हो? नहीं लगता तो मुझे भी है ओशन सिंह, लेकिन आपने बीजीटी में ऐसा ही बोला था 15 दिन पहले, नहीं हम जीत रहे हम्म, 4-1 से। क्या हो गया आवाज को? आवाज ही नहीं आ रही है छोटे भैया की, मेरे को ही नहीं आ रही क्या अभी रोशन भाई? बहुत स्लो, बहुत दूर से बोल रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, कम आ रही है। 50,000 नहीं मिल रहे क्या आपको यूपी में? किस बात के? अरे बट रहे हैं 50,000 यूपी में महिलाओं को।
महिला यार, लेडीज फर्स्ट है इंडिया में। लेडीज लेडीज क्या होते हैं? यार उमेश भाई, यार मैं इंडिया बहुत सालों से आया नहीं, मेरा प्रोनाउंस ऐसा है थोड़ा। पाती नहीं, मेरी कुलाली है टूटी फूटी हिंदी है, पर तुम्हारा। यार मजाक में वैसा लो। तो नहीं हो गया वैसा कि पाती कुलाली हो गया है तुम्हारा? तुम कैरेबियन में हो ना, पाती कुलाली। हाँ। अच्छा, बढ़िया बकचोद हो। छोटे भैया तो लगता है मौन हो गए हैं, बोले यार 50,000 लौंडों को नहीं मिल रहा, लड़कियों को मिल रहा है। नहीं नहीं, अभी मैच ये हुआ है ना, टी ब्रेक हुआ, ये हाईलाइट देख रहे भाई, ऐसे हो कैसे गया ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, गांड तो फाड़ दी भाई ऑस्ट्रेलिया की। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह दें बी टीम सी टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश के खिलाफ, सभी तो खेल रहे हैं यार। पिगी भी है, ट्रेविस हेड भी है। और देखो ना, रुको मैं देखता हूँ कौन कौन है, स्कोर कार्ड देखने दो। ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के क्या है, हेड। ये वेदर वेदर हेल्ड कौन है? यही चूतिया लग रहा है मुझे। एक लबू छन्ना भी है, स्मिथ इनका है, ओपनर तो है ही नहीं प्रॉपर। हाँ, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, वेबस्टर, कमिंस, स्टार्क, लायन, हेजल। बहन जो पूरी तो टीम खेल रही है, इनकी तो भोसड़े जाम कर दिए हैं। राम राम। आवाज आ रही है अपने मेरी? आरसीबी अभी बहुत स्लो आ रही है, अभिषेक भाई, कम आ रही है। दूर से आ रही है मतलब। लैपटॉप से तो कनेक्ट करना लैपटॉप में पड़ेगा। हेडफोन की व्यवस्था नहीं है? हेडफोन लगाया हूं तब भी पता नहीं दूर से क्यों आ रहा अपने आरसीबी ब्लड को भी पेला है। अरे माँ चुदाया है बहन। है। अभी आ रही थोड़ी बहुत, आ रही है, मोबाइल आ से रही है। कनेक्ट हूँ। मतलब काम चलाऊ तो आ रही अब है। ठीक है। भाई साहब 120 गेंद, 119 गेंद में 81 रन पर खेल रहा है सेंटो। संतो। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वही सेंटो। अरे यार वो ऑस्ट्रेलिया में है तो समझो ना, सेंटो बोलना पड़ेगा। हाँ, शांतो शांतो, हाँ, हाँ शांतो। शांतो है वो, जो शांतो वो है। वो सेंटो खेल रहा है भाई साहब ये भी इतना। सेंचुरी मार देगा भाई। हाँ हाँ, 120 गेंद में 81 रन। अभी मतलब न्यू बॉल अब आ गई है, अभी जस्ट अभी आई है, स्टार्ट आ गया पहली बॉल। यार अरे उनकी बॉलिंग भी पहली तगड़ी थी यार, उमेश न्यू भाई। बॉल छोटे भैया, न्यू बॉल आए चाहे नहीं आए, ये न्यू बॉल तो लाए होंगे ना पहली पहली राम राम पहली पारी में। ये हाँ स्टार्क, हाँ हाँ। हाजलेवुड, पैट कमिंस, इनके बत्ती बना रखी है भाई, 286 मार दिए। और यार उसके बाद उमेश भाई, नेदरलैंड ये तीनों बड़ी टीम टेस्ट में जब हार रही है ना, मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है वैसे। कौन तीन बड़ी टीम? ये तीन इंग्लैंड ही बड़ी हैं। नहीं है। कौन तीन बड़ी टीम, तो नाम तो टीम बड़ी। बताइए। अरे अरे बड़ी मतलब ऑस्ट्रेलिया इनके फाइनेंशियल पावर और वो सब, अच्छा, फाइनल। इंग्लैंड, अरे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अमीर यार बोर्डों मत की टीम बोलिए। बोली है, हाँ। हाँ मतलब ये बहुत नहीं नहीं, अपने, मतलब ऐसा है ना कि हम तीन ही हैं बहन, जो हम ही चलाएंगे क्रिकेट और हमारे फेवर में ही सब कुछ हो। ये बहुत सही लग रहा है मुझे। तो साथ में इन्होंने मुझे लगा ब्रॉडकास्टर को भी जोड़ लिया। हम्म। जो हारेगी ना, मजा आएगा मुझे बहन। लगा मयंक भाई बोल रहे हैं तीन बड़े क्लब, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश, क्योंकि जीत तो हम रहे हैं ना भाई। जो टीम घर में लगातार 2 साल 2 बार हार जाए, वो कैसी बड़ी बहन है? चौदह यार साल में उमेश भाई, 14 साल में 2 बार चलता है। इनके बैट्समैन भी पेले गए, पिगी स्मिथ भी कुछ जीरो पे कैच ड्रॉप हुआ उसका। हाँ, जीरो पे स्लिप पे नहीं, कैच, पिगी तो सेकंड स्लिप 71 पे मार कैच के गया ड्रॉप है हुआ। यार, छोड़, पिगी तो ठीक। इजी कैच ड्रॉप सेकंड, हुआ उसका स्लिप में। चौथ नहीं तो आठवीं साला या 100 फिर के अंदर ऑल पांचवी। आउट होते थे ये। यार एक बात बताओ, पिगी आठ। 198 रन है, 70 रन तो पिगी के ही हैं उसमें। हैं? बेंचो 120 पे सिमट गई है ऑस्ट्रेलिया। और इन लोगों की घर पे गांड फटती है कि ऑस्ट्रेलिया घर पे आ रही है, हमारी गांड फाड़ देंगे, ये देखो। यार उमेश भाई, एक मेरा क्वेश्चन है हम्म। इंडिपेंडेंस डे को लेके, कि व्हाई डू वी स्टिल नीड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा ही देश था, हमने भगा दिया मतलब, और हम ही उनको उसको चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम्म। आजादी का तो प्रतीक, आई आजादी का डोंट प्रतीक थिंक होता है इट्स, ना। हाँ वो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इट शुड बी ए इंडिपेंडेंस डे। ऑब्वियसली जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, सब किया, मतलब ऑब्वियसली उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। हम्म। बट इसको ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस डे की जगह कुछ देश का नाम रखे कि इंडिया डे, या फिर कुछ ऐसे देश का भारत दिवस, या ऐसा कुछ करके रखे कि अपने देश पे, ना कि उन्होंने जो किया और हम आजाद हुए। और वो मेरे को लगता है कि अभी भी उसी से मतलब इन्फ्लुएंस टाइप की चीज है ये। भुखमारी से आजादी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, बात इतनी है कि इंडिपेंडेंस डे बोले, जैसे
अमरीका में 4th ऑफ जुलाई बोल के मनाते, इंडिपेंडेंस डे बोल के नहीं मनाते। आप 15 अगस्त कह के मना लो, है ना? अमरीका में क्योंकि मनाते वो हैं। जो इंडिपेंडेंस जब बोलते हैं ना, वो उसमें फिर वो एक वो ऐसी फीलिंग आती है कि हम गुलाम थे, और वो पता नहीं, वो थोड़ा सा वो जाता नहीं है पूरा 100% वाली बात वो है। ये फीलिंग होती है हम गुलाम थे और उस दिन को आज याद करके रो रहे भाई, ऐसा मिस ये होता भाई भाई कि कैसे, हमारे ऊपर। यार कैसे एंटी नेशनल लोग हो आप, हैं? आपको पहले तो हर घर अरे एंटी नेशनल थोड़ी है अरे यार। एंटी नेशनल हो आप। पहले तो हर घर तिरंगा हो, ठीक है? और उसके अरे यार हंसाओ मत, तुम लोग हंसाते रहते हो मुझे। हर घर तिरंगा हो, और प्रतीक आपके मन में क्या है? आप उस दिन आजादी दिवस मनाना चाहते हैं, या जिन्होंने आजादी दिलवाई उनको याद करना चाहते हैं? पर भी वो आपका है, बाकी बोल के क्या मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी, है ना? तो मानने के ऊपर है। मेरा ये कहना है कि ये भी सही है। आज 15 अगस्त को इस दिन का प्रतीक मान के बना लिया करिए, कि इस दिन किस प्रकार से, जैसे आज से 15-16 साल बाद जब ये वाली सरकार जाएगी और दूसरी सरकार लेगी, तो कई लोग आजादी तब भी मना लेंगे। वो कौन सा है, मनुवाद से आजादी गाना गा लेंगे, है ना? हाँ, तो इसी प्रकार से प्रतीक होना चाहिए। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का बोल के मनाया जा सकता है, लेकिन 15 अगस्त प्रतीक है उस दिन का, कि कई लोगों की आज जो हम सहूलियत में, कन्वीनियंस में जी रहे हैं, वो बहुत से लोगों की बलिदान, कुर्बानी, जो आप मानना है उसका प्रतीक होता है। तो आप ऐसे मना लिया करिए, दुनिया में क्या चलता है उतना क्या देखना, है कि नहीं भाई? सही बात है। कोई ना कोई तो प्रतीक होना चाहिए ना। 15 अगस्त हो, चाहे जैसे 14 अगस्त भिखारी मनाते हैं, ठीक है, वो भी मनाते ही हैं, हाँ। ठीक है। बांग्लादेश भी कुछ मनाता होगा, 71 में क्या हुआ था। तो प्रतीक हम्म। होता है दिन तो। एक दिन को आजादी, ये जो 200-250 साल गुलामी के होने के बाद आप जिस दिन सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन करा करिए। वैसे तो 42 में ही हो जाने थे, अगर आरएसएस ने ढंग से काम किया होता तो, समझ रहे हो? तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ तुम यार, वही मैं पॉलिटिकल बस, ले जाओ। पर इट शुड बी। हाँ, हाँ बोलो बोलो। मैं इधर इधर से नहीं मैं आजादी। वैसे ही कह रहा था कि इट शुड बी, मतलब तुमको भारत रखना है, भारत डे, भारत दिवस, या इंडिया डे, या वैसे इसका नाम ऐसा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब नहीं, देखो ऐसे है कि से। और इफ यू पिक एनी अदर डे, नॉट जस्ट 15 अगस्त, देखो मेरा ये मानना है मतलब कि मेरे हिसाब से 15 अगस्त शुड बी अ डे हम्म, जस्ट टू बी इन्फॉर्म्ड कि इस दिन जो है ना, हमारा जो इंडिया पहले था वो वैसा हो, मतलब वैसा इन द सेंस कि सब लोग चले गए चले गए। जो पहले आए थे। हाँ, नहीं, मेरा ये हमारे को वो अपना देश जो था वो अपना वापस मिल गया। इट शुड टाइम जस्ट बी लगेगा, एन वो हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, देखो, नॉट टू बी अ सेलिब्रेटिंग थिंग। अच्छा देखो, अमरीका को आजादी कब मिली थी पता है आपको, मयंक भाई? उनका पढ़ा नहीं मैंने 4 ज्यादा। जुलाई 18 सन 1800 करीब में मिली थी, ठीक है, 18 में। हाँ, मतलब वो नहीं पता हाँ, तो अब ईयर, ये डेट तो पता ही। हो के वो इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते, उसको वो बोलते 4th ऑफ जुलाई। जो आप बोल रहे हो, वहां पे भी कई लोगों ने वो चीज की थी, कि इट शुड नॉट बी द सिंबल ऑफ जो आप कह रहे हो। बट आपको हाँ, समझने के लिए अभी जनमानस में उतना विकास होना चाहिए बुद्धि में, कि वो आपको एंटी नेशनल ना घोषित कर दें, और समझें हाँ बात को। वही। समझ रहे हम्म। हैं? तो हमारी हम्म। डेमोक्रेसी, हमारा जो तंत्र है, लोकतंत्र, वो थोड़ा भी मैच्योर नहीं है। समझ रहे हो? जी। और हमारे डेमो वही जो अब उससे एक रिलेटेड एक सीजेपी कैंपेन लेके आई है ना, हम्म मतलब जिसको जो बोलना है बोले, टेररिस्ट और ये एंटी इंडिया, ये सब जो भी बोलते हैं। हम्म बट जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है उनका, मतलब वो अभी आए हैं और वो भी उसको मेरे ख्याल आगे करेंगे भी। हम्म इट इज अ गुड थिंग। पर स्कूल तो बचे ही नहीं है, स्कूल तो वो बंद हो जो गए। बंद हो गए वो खोलेंगे दोबारा, कुछ तो डिमांड रखेंगे ये भी दोबारा। यार वो प्राइवेट स्कूल के लिए आए कि वहां पे फैसिलिटी बढ़ा और फीस भी थोड़ी बढ़ा दो भाई, 2 लाख की जगह 2.5 लाख करो। क्योंकि कौन कह सरकारी रहा है? स्कूल तो 60,000 सरकारी स्कूल तो बंद हो एक चुके हैं मिनट इंडिया रुको, में। मतलब कोई ये कैंपेन चला रहा है कि प्राइवेट स्कूल 2 लाख की जगह 2.5 लाख रुपया ले? नहीं क्वेश्चन से यार तुम वो कैसी बातें कर देते हो कभी नहीं कभी। यार उमेश भाई, अभी मेरा बेटा पढ़ता है अभी वो अरे कुछ यार। तुम्हारा बेटा पढ़ता है और तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब दूसरे की यार वो कैंपेन वैसे नहीं है हमें वो स्कूल तो। वालों ने बोला कि हिंजेवाड़ी गवर्नमेंट में फंड भेज रही सुनो, है। ये कौन सा पब्लिक स्कूल शुरू शुरू हो रहा है, उस नर्सरी की फीस पता है कितनी है? 1,80,000। अरे बाप रे। बात उसकी नहीं है, बात मैं एक सिर्फ महीने की?
है नहीं नहीं साल नहीं साल की साल की होती है, सेमेस्टर वाइज लेते मतलब एक हाफ महीने ईयरली की अच्छा लेते। अच्छा मारेगा नो। हाँ। 180 में तो भाई मेरे 2-4 सेमेस्टर की फीस थी। अरे 180, हम्म 180 मैं बताऊं मेरी भाई, मेरी 3,000 कुछ फीस थी महीने की, 3 सवा 3 हजार ये डीएवी में 12वीं में। अभी देख लो जाके अब आप। डीएवी की फीस देखना कितनी है, गांड फट जाएगी आपकी। मेरी 10th में अब वो 250 रुपए चार थी। पांच हजार होगी महीने की अब तो। उमेश भाई अरे मेरी मयंक भाई बड़े भोले हो आप। नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे उतना ही है, यहाँ नहीं बढ़ता इतना। वो एडमिशन एक्स्ट्रा लगते हैं 15 20 25 जो भी है, उसके बाद मंथली ये 5 6 हजार ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी किसकी? कौन कौन से स्कूल स्कूल से की। पढ़े हो यार, रुक जाओ यार। मेरी तो यार हमारे स्कूल 10th में 250 रुपए थी साल की भाई। अरे हमारे स्कूल की 600 रुपए थी अरे 12वीं की। रतन लाल फूल कटोरी शिक्षा मंदिर की बात नहीं हो रही है बहन रतनलाल फूल कटोरे में ये देखो, अभी 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 ये कैंपेन करवा, अभी ये लोग कैंपेन करवा रहे थे कि स्कूल मेरी सुधारो। तो हाँ, मे, और आपको जब जिस छोटे भैया स्कूल से पढ़ रहे हैं आपको सच उसका वाली नाम बात बोलो बताऊं, तो। मैं स्टार्टिंग में गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा हूँ, ठीक है। वहां पे फीस भी नहीं होती थी, सिर्फ सेवा होती थी। तो नर्सरी जिसको बोलते हैं वो तो मैंने गुरुकुल में निकाली है। पर मेरी आपकी तो छोड़ दो ना, वो अब जो इन्फ्लेशन पिछले 15 सालों में हुआ है, 12 में इसलिए नहीं बोलूंगा कि आहत हो जाती है लोग। 15 सालों में जो स्कूल फीस में प्राइवेटाइजेशन, स्कूल का, एजुकेशन का और हेल्थ केयर का प्राइवेटाइजेशन और जो बढ़ा है ना, वो गांडी फाड़ दिया है भाई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने मेरी तो पूरी स्कूलिंग शुरू से लेकर मतलब क्लास और 1 मयंक से भाई लेकर डीएवी की 12 तक नर्सरी की पूरी स्कूल 40,000 है गवर्नमेंट में। करेंटली। भाई साहब, इतना अब तो 600 रुपए इतना तो है फीस ही उमेश भाई। इतना नहीं होना चाहिए यार। चलो कोई नहीं, आओ वापस ऑस्ट्रेलिया की उस पे कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, जो लोग डर रहे थे कि हम श्रीलंका से हार जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया की घर में हालत देख लो तो सोचो हम उनके कैसे चुत्तड़ चौड़े करेंगे। समझ रहे हो? सही बात है। मेरी बात को विकेट कोई समझता ही नहीं है। जैसे बांग्लादेश ने उनके विकेट घर में जाके हराया, हम श्रीलंका को घर में जाके हराएंगे उमेश भाई, है ना? अरे अरे श्रीलंका तो मैं विकेट गिर गया, पूछता ही आवाज नहीं नहीं हूँ, आ रही हम क्या? उस जमाने के आदमी हैं जहाँ श्रीलंका तो ऐसे आलू बैंगन था कि यार जा रहे हैं, आलू बैंगन काट के आ रहे हैं, घर ले आ रहे हैं। ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, रुको, ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पे जब आएगा तो कैसे तोड़ा जाएगा उसको। मैं दूसरे मतलब मोबाइल से ज्वाइन करता हाँ हूँ, हाँ, आप रुकिए। अभी गूंज रही आवाज। विश्वास भाई राम राम, सत श्री अकाल जी। राम राम भैया, सत श्री अकाल, क्या हाल है? बढ़िया जी, दुआ आपकी, बाबे दी मेहर। बढ़िया चाहिए भाई, मेहर जट चाहिए। डोंट केयर। आई डोंट केयर, आई हैव बाबे दी मेहर। हाँ बोलो। मैं पूछना चाहता था उमेश भाई, ये ऋषि पंत कौन है भाई? ऋषि पंत, ऋषि, ऋषि का तो पता नहीं, ऋषभ तो है। हाँ पे। यार आपने ही ट्वीट किया है। मैंने? हाँ भाई। दिखाओ जरा क्या कर दिया मैंने बहन चोद रात में। अरे इनके तो 4 आउट हो गए यार। शांत हो गया क्या? हाँ। अरे लौड़ू भोसड़ी का सेंचुरी। भाई ऑस्ट्रेलिया अगर चुद गई तो अपना कुछ बनेगा क्या? लैंड दे दो पंत को, यही तो किया है। अच्छा ऋषि पंत तो ऊपर नाम भी तो देखो। अरे वो यार एआई इतना स्मार्ट नहीं है ना अभी। मैंने एआई में प्रॉम्प्ट ना ऋषभ की जगह ऋषि डाल दी होगी इसलिए। नहीं भाई, इसको भी भाई दो, जो जो इसको चाहिए, लैंड चाहिए, इसको लैंड लंड दो चाहिए, जो यार भी इसको बहन चोद। चाहिए दो। दो भाई, इसका नहीं सरना। अभी रुको यार, देखो अभी ये जो इतने दिन से चल रहे हैं ना विश्वास भाई, श्रीलंका सीरीज हो जाने तो सब शांत हो जाएंगे। क्योंकि अभी देखना आप श्रीलंका को कैसे चोदेंगे। नहीं यार, लोग उमेश भाई बहुत वो हो गए हैं, नेगेटिव सोच हो गई है कि हम यहाँ से भी हार जाएंगे। बहुत ही ज्यादा। अगर हार गए तो यार मतलब सबको इनको पेलना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हारेंगे बट। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं हारेगा भाई। अभी तो हमने ऑस्ट्रेलिया को 4-1, देख लो हालत ऑस्ट्रेलिया की। पैट कमिंस ना, लायन, भाई क्या, हजलेवुड। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर कितना झाटू है मैं भाई, इनका एक ही तो बैटर है टेस्ट का अच्छा यार उमेश भाई। स्मिथ ही है, या फिर बस नीचे स्मिथ से के थोड़ा अलावा बहुत इनका क्या कैरी। है भाई? कुछ भी नहीं कैरी है। पहले कर देता था, अब वो भी भाई कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं। क्या इनका? जिस टीम का सबसे बेस्ट बैटर एक चीटर हो, उस टीम के तो लोड़े लगने ही हैं बेमंटी पर खोर चीटर वो, उसका अच्छे ब्लेड घूम लेके घूमने वाला, जिसको मतलब आप ये सोच रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि जो टीम आज तक एक नया बैटर नहीं बना पाई बढ़िया, और उसको उसी चीटर के पास, जिसको बाहर लात मार के निकाल देना चाहिए, उसके साथ लेके घूम रही है, यानी कि वो कुछ बना ही नहीं पाए नया यानी कि हम ही चूतिया थे भाई, इस झांटू सी टीम से वो बहन तो चुद थे चुद ही के आ गए। यार उमेश भाई। ऑस्ट्रेलिया जो है जब से ये स्टार्ट हुआ है, क्या WTC बोलते साइकिल। हैं, WTC, उनकी भी बैटिंग कोई वो नहीं है कि, और मैं आपको बताऊं, अगर WTC नहीं होता ना, इनके बैटर सेटल हो गए होते, इनके अपकमिंग लाइनअप जो है, 2-3 प्लेयर मिल गए होते हैं इनको। अरे लेकिन WTC अपनी नहीं इतनी होता। ये देखो फ्रेजाइल पिचें बनाते हैं ये, अब उसके बहन उसके भाई। उसमें अब देखो हाँ उमेश भाई, नहीं मैं कह रहा हूँ बोलिए कोई बोलिए। भी बैटर जो है वो एक सर्टेन तरीके की बैटिंग करता है जब से वो ट्रेनिंग करना शुरू करता है, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज और एकेडमी डेज। वहां पे होती है कि भाई हाँ तुमको टेक्निक है सब कुछ, वहां पे बॉलिंग पिचों के हिसाब से नहीं ट्रेनिंग करता है कोई। जैसे ही कट्टू WTC हुआ शुरू, तो नए प्लेयर आए, किसी भी टीम में नए प्लेयर इतनी जल्दी आजकल नहीं बनते, और अरे तो बनेंगे भी नहीं जब तक WTC ये नहीं रहेगा। होता मयंक भाई, तो भाई साहब 10,000 रन से ऊपर चले गए होते। 12 भी होने वाले होते, क्या पता। वही तो मैं कह रहा हूँ, वह जो पाटम पाटेस्ट बना देते, पाटम पाटा पाटेस्ट है। और पता है, एक मिनट उसमें फिर ये है ना उमेश भाई, अब जैसे नए प्लेयर के लिए तुम बॉलिंग पिच, वो बहन चो इतने, मान लो वो डोमेस्टिक में 600 भी बना के आ रहा हो, 700 एक सीजन में, आते ही बहन चो तुम उसको दे दी हरी पिच, या ऐसी पिच जिसपे ऐसा बाउंस है और सी मूवमेंट है, बहन चो जाके तू सीधा पहला टेस्ट मैच ही खेल ले बाहर ऐसे, तो वो नहीं बन पाएगा प्लेयर वैसा, जैसे सबको सोचते हैं। देखो आने वाले टाइम में ना, जैसे विश्वास भाई बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि आने वाले टाइम में गिल बहुत ज्यादा रन बनाएगा, क्योंकि आप, इसके दो कारण हैं। एक तो गिल में टैलेंट भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, कुछ कमी पेशियां हैं, वो ठीक है, सुधर जाएंगी विद टाइम, ठीक है। दूसरा, आपकी बाकी टीमों का स्तर, इवन ऑस्ट्रेलिया का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि आपकी गांडें फट जाती हैं बाकी टीमों की। और तीसरा कारण ये है कि अपनी उन फटी गांडों को ढकने के लिए आप पिचेस वैसे देते हो, और जिन पिचों का बादशाह है गिल, समझ रहे हो, बात वो है। तो वो रन बनाएगा, उसका खूब नाम भी होगा, और एकदम स्टैट वैट बढ़िया निकल के अरे आएंगे। वो छोड़ो, किस टीमों के पास बॉलर्स ही नहीं है यार, आप हाँ, कोई भी टीम उठा लो। ये बहनचो खत्म, हजलेवुड खत्म, पैट कमिंस खत्म, स्टार्क भोसड़ी के ये अपनी माँ चुदवा रहे हैं, इनकी गांड मार रही है बांग्लादेश। जिंदगी में शर्म ये आनी चाहिए इनको। इनकी आखिरी साइकिल है, मैक्स टू मैक्स 29 तक बांग्लादेश खींच को जाएंगे हमारा ये। केलू फाड़ आया था भैया, उसमें गिल ने भी रन मारे थे। बांग्लादेश को, बांग्लादेश के घर में हमारा केलू फाड़ आया था, आपको याद है किसी को? शर्मा हाँ जी नहीं हाँ। गए थे। पुजारा ने 100 बना हम्म, दिया था। हाँ, गिल ने पुजारा ने मैच बनाया निकाला था था 100। उसमें, सोच रहे हो, ऐसी टीम जिसको हम गिल बहनचो का पहला टेस्ट 100 वहां पे आया था। वहां पे आया था, अवे में, ठीक है। तो बात यह है कि भैया हम जिसको ऐसे खड़े खड़े चोट देते हैं, आज ऐसी फालतू में महकमा बना रखा है, एक महकमे ने माहौल बना रखा है कि, और जो श्रीलंका से, तो श्रीलंका, अरे भैया श्रीलंका को पिछली 2 सीरीज में जब हम गए हैं, आलू बैंगन की तरह काट के ले आए घर पे, और वो भी पीस पीस पीस। तो बहन चो 2-1 नहीं, 3-0 नहीं, बहन चो 1-1 फाड़ देंगे, 1-0 फाड़ देंगे, फाड़ तो देंगे, खत्म हो गई बात। और रही बात उसके बाद बड़ी सीरीज कौन सी, न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के हालात देख लो, इनको तो 4-1 फाड़ेंगे हम। अरे पहली बार भी यही बोला था यार। अरे अब तो घर में है ना। अरे ये कुंवर साहब चौधरी साहब है क्या? नहीं नहीं, चौधरी साहब तो अलग बैठे हैं हुक्का लेके, कुंवर साहब अलग हैं। ये तो जय राजपूताना वाले हैं। अच्छा वो नीचे हैं, चौधरी साहब हैं। हाँ, वो मॉडेस्ट वाले हैं। यार ये इन्होंने हुक्के वाली वो डाली हुई है, पहले मेरे गली के बाहर 2-3 बुड्ढे बैठते थे, आजकल पता नहीं कहाँ चले गए। बूढ़े हैं, चले गए, और क्या है। सर्दी में बैठते हैं बहन जो धूप इस में ना, सर्दी में दो नहीं तीन बजे बैठेंगे, तक। हो गया काम बुड्ढों का। बुड्ढों के भी दिन आ गए बहनचोद, 2025 के बाद। अब बुड्ढे बुड्ढे कुछ नहीं, बुड्ढे बुड्ढे निकलने का टाइम आ गया, इनका भी बहुत हो गया, इन्होंने गंद फैला दिया। अब युवाओं का टाइम है। क्या अपने यार। अपनी टीम सेलेक्ट होगी क्या श्रीलंका के लिए? आ भी कौन गई कौन गया भाई, जा रहा है? आ भी कल गई। मैच है।
बहन जो ओशन नहीं सिंह। यार, वो ये उमेश भाई, ये हो रहा है ना बीच में कि हर दिन एक प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं नहीं, कौन हो बाहर जा गई रहा है कौन इंजरी, वो अंदर। साई सुदर्शन हक दिया है। पर्चियां जो हैं गंभीर और गिल की, वो सब फारिग हो गई हैं। एक्चुअल परफॉर्मर आ चुके हैं टीम में, साई सुदर्शन, सॉरी, सरफराज खान, डीडीपी, जिनकी जगह होनी चाहिए। एक जन और रह गया है, वो ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट में। मैं उसको भी चाहता था कि वो टेस्ट टीम में आ जाए। नहीं, वो तो 3 पे ही आ सकता था। मैंने इन दोनों का नाम लिया था कि ये डीडीपी और ऋतुराज 3 पे बेटर सूट हाँ करेंगे। मतलब सूट वाली बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो परफॉर्म कर रहे हैं, देखो डोमेस्टिक में आप ओपनिंग भी खेल लो, लेकिन इंडियन टीम में आपका नंबर कुछ भी हो सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा किया है टेस्ट में पिछले कुछ सालों में, तो वो भी होना चाहिए। डीडीपी भी होना चाहिए, और ये सरफराज भी होना चाहिए। इन तीन में से दो खेलें, या राउंड रॉबिन करके आप तीनों को चलाते रहें, लेकिन ये अच्छा करेंगे बाहर। सरफराज यार अजिंक्य रहाणे वाला रोल मतलब ठीक निभा सकता है, 5-6 वाला ही। नहीं, जगह ही वहां पे है ना। हाँ, वो कौन सा 4 है और पर 3 ये पे खिलाओगे उसको। गुजरेल को वह जो खिलाते जाते हैं, सभी पता नहीं क्या है चल रहे हैं सभी को। राम राम डेविल। उमेश भाई, ये अगर रितु को खिलाएंगे तो इसको किस नंबर पे खिलाओगे आप? अगर डीटीवी 3 नंबर खेल रहा है तो? नहीं, एक नहीं साथ नहीं, नहीं मैंने खेल कहा ना ये पाएंगे। तीनों खेलेंगे, तो तीन में से दो खेल सकते हैं। शुरुआत में करूंगा डीडीपी और सरफराज से, 3 और 6 पे। फिर सरफराज का तो 5 पे भी सेट हो जाएगा। 5 6 वन एंड द सेम थिंग। मैं पंत को उसकी जगह से नहीं हटाना चाहूंगा यार। पंत बेस्ट बैटर है अभी, चाहे आज की डेट में भी कोई कुछ भी बोल ले, वो बेस्ट बैटर है टेस्ट का हमारा। यार ये बताओ, ये बोल रहे हैं कि 3 पेसर भी खेल सकते हैं। हाँ, पिच विच देख के खिला लेंगे, क्या हो गया। आई तो थी पिच की फोटो वोटो। ये गंभीर ना चुद जाए वहां पे 8वें नंबर पे बैटर खिलाने के लिए, वह जो कुलदीप को चोट दे। यार देखो, 3 तीन पेसर आप पेसर। खिला लो, लेकिन कुलदीप को भले ही आपको फिर जडेजा बिठाओ, किसी को बिठाओ, आप कुलदीप को जरूर खिलाना भाई। नहीं, आप अरे मानव यार, सूत्र को बिठा ग्रेटेस्ट सकते ऑलराउंडर कैसे बैठ जाए? नहीं पर यार, अब समय की दरकार भी देखिए ना, वहां तो आपको कुलदीप खिलाना पड़ेगा ना, दूसरे तीसरे दिन बाद नहीं, उसकी तो आप जरूरत पड़ेगी जडेजा यार। और कुलदीप खिलाओ ना। तो मैं तो चाह ही रहा हूँ, आपने 3 पेसर बोला तो। हाँ, तो मानव सूत्र नहीं खेलेगा ना तीसरा। अरे वो चुत्तड़ खेले ना खेले, बैंड चो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे भाई, एक तो अच्छा स्पिनर आया, उसको भी गालियां दे रहे हैं। अरे पर मानव सुथर और जडेजा एक जैसे ही है ना। नहीं, पर जडेजा से मतलब विकेट टेकर नहीं है जडेजा आज के टाइम पे भाई। अरे नहीं, जडेजा मैं का इम्पैक्ट है मुझे भाई ऐसा उस लगता बार। है कि अगर उन पिचों पे जडेजा विकेट नहीं ले पाएगा, तो मानव सुथर उससे स्लो थोड़ा ना डालता है, वो भी तो उसी पेस पे डालता है ना। पर वो उसकी मतलब बॉलिंग में आप देखो, वो फ्लाइट अच्छी देता है, वो निकाल लेगा। ठीक, मतलब मैं तो चाहूंगा कि दोनों में से एक खेले। हालांकि 3 पेसर तो मैं चाहूंगा ही नहीं। गधा मजदूरी सिराज कर से करवा लो, और बरार बड़ूर से एक आध स्पेल डलवा लो बहन चोद, और क्या है। वो भी तो खेलेगा ना प्रसिद्ध कृष्णा भी। अच्छा, वो भी खेलेगा। तीसरा 3 अगर खेलेंगे तो यही 3 होंगे। तो वो आकिब नबी लोडू नहीं खेल, खेलेगा। प्रसिद्ध कृष्णा खेलेगा क्यों लोडू में, तो समझ में नहीं आता बहन चोद। पर उसने ठीक किया भाई, अभी इम्प्रूव तो अभी किया। एक पर्ची रह रही है उमेश भाई, प्रसिद्ध कृष्णा गंभीर की। आप करते सारे निकल गए। भाई मैं सच बता रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा ना बीच बीच में 4 5 विकेटें ले लेता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। ठीक है, वो हग मारता है। अरे वो फ्रॉडिया है, वो स्कैम किए जा रहा है, थ्री फॉर्मेट करके। वो मतलब वो खिलाया जा रहा है, और वो दिख नहीं रहा है। वो अब वो वही तो। डायरेक्टर ऑफ इंडियन अरे वो क्रिकेट बनने वाला है ना। मैंगो संजू सैमसन ना दूसरा कि अरे 2-3 मैच में से एक निकाल लेगा अरे बस। सुनो, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन बनने वाला है ना वीवीएस लक्ष्मण। टीम के साथ ट्रैवल करेगा, देखना पता चलेगा सब। नहीं वैसे मैंगो भाई, उमेश भाई, ये वीवीएस लक्ष्मण का इफेक्ट तो दिख रहा है भाई इसमें टीम में। उसकी उसकी उसमें तो चेंजेस हुए हैं। ये जो हम यहाँ पर बैठकर रोते थे कि यहाँ पर इसको खिला लो इसको खिला लो, वो प्लेयर्स तो आ गए हैं वैसे धीरे धीरे। क्या बोल रहे हो। मैं कह रहा सरफराज हूँ ही कि आया यार, एक और कौन आया? अरे देवदत्त पडिक्कल भी तो खिला लिया भाई। इसको कहाँ मौका मिल रहा था इसके आने से पहले? नहीं, उससे पहले तो फिर वो साई खेल रहा था ना, मौका कैसे देते? तो फिर साई कौन सा बैंड जो तो वो बढ़िया कर रहा नहीं, था जो डेविल पडिक्कल भाई ने। का शायद ये कहना है कि साई से पहले डीडीपी आ जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल।
अरे जो हम बोल रहे थे सरफराज आ गया यार, सरफराज भी तो उसके आने के बाद ही आया और ना। सरफराज मैं खेलेगा नहीं उसका ना तो पहला मैच, आपको भी पता है। खिलाना चाहिए, बाकी वो ही बात है कि पर्चियां यूज कर रहे हैं तो करें क्या भाई। अरे आर्टिस्ट भाई भी स्पेस बना के बैठ गए हैं। अच्छा, अरे वो आए हैं 3-4 दिन बाद तो अभी करेंगे वो अपना, वो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, अभी आए हैं तो चलाएंगे अपनी। क्या वहां जाना है क्या? नहीं मैं वैसे अभी देखी वहां पे भी। गुरनूर बराड़ का उमेश भाई मेरे को प्रसिद्ध कृष्णा से अच्छा लगता है। ये अगर इसको देंगे ना मौका तो ये बेटर कर जाएगा भाई इससे। बरा यार देखो, बात इतनी है कि किसी को भी लाओ ढंग से लाओ, है ना। एक तरीका होता है, तुम एक साथ ही किसी को 3 फॉर्मेट बना देते हो और एक साथ ही कोई थोड़ा बहुत अच्छा करने लगता है तो उसको आगे बढ़ावा नहीं देते हो। ये दिक्कत हो गई है। मुकेश कुमार 1 डेढ़ साल पहले, मुकेश चौधरी या मुकेश कुमार क्या नाम है दिल्ली वाला, वो पान जो खाता था। कुमार हाँ, वो बेंचो तीनों फॉर्मेट में आया था और अच्छा ठीक ठाक कर रहा था, एकदम से तुमने गायब कर दिया उसको। है, उसकी जगह तुम ये परिचित परिचित राणा ले आए, सब फॉर्मेट खिला दिया। तो ऐसे नहीं होता यार, किसी को कंसिस्टेंट रन कहीं तो दो। साउथ अफ्रीका टेस्ट में उसने अच्छा किया था यार, किसने? मुकेश कुमार ने। कौन सा साउथ? जहाँ जब हम साउथ अफ्रीका आकाशदीप गए, अभी भी इंजर्ड ही है। वो खत्म है अब, हो गया उसका। अब वो पीछे चला गया भाई। हम्म। जो मेरे को लगा लोअर ऑर्डर बैटिंग में भी थोड़ा वो 7-8 नंबर पे कुछ खेल लेता है, लेकिन वो बेंच वो भी मुट्ठल है चला वो गया। मयंक भाई, तुमने आरसीबी में देखा नहीं है, वो ऐसे ही करता है, 7-8 मैच में एक आपको बार कर नहीं देगा। खेल सकता मैं भाई, मतलब नंबर 8 पे बढ़िया, 7-8 पे। यार देखो, सबसे पहले तो अगर बॉलर ले रहे हो ना, तो बॉलिंग देखो। बैटिंग कर सकता है नहीं कर सकता ये एक चूतियापा है, ठीक है। वो नहीं नहीं आज उमेश के, भाई, वो तो 4 पेसर ले प्रायोरिटी लेंगे है उमेश ही, भाई। वो तो प्रायोरिटी हमेशा ही चाहिए भाई रहेगी। थोड़ी बहुत। यानी कि आपके टॉप 6 बैटरों पे आपको उतना भरोसा है ही नहीं, खत्म हो गई बात। जिस लाइनअप में जायसवाल, के राहुल, मैंचो साई सुदर्शन या डीडीपी, गिल, पंत, ये सब हों, उसमें आपको बैटिंग पे अगर भरोसा नहीं है, 7-8 पे आप बैटर ढूंढते जा रहे हो, तो फिर क्या बोले हम। आप पहले तो आप अपने 4 से 5 बॉलर, प्राइम बॉलर, प्रीमियर बॉलर जो बॉलिंग करें, स्पेशलिस्ट हों, उनको तय करो। अगर वो बैटिंग कर लेते हैं तो ठीक है, ये होनी चाहिए। ऑलराउंडर ऑलराउंडर खिला खिला के माँ चोद रहे हैं इनसे। अरे स्टार्टिंग में यही तो हुआ था उमेश भाई, इसने अक्षर खिला लिया, वाशिंगटन सुंदर खिला लिया, हर्षित राणा खिला लिया, ये ऑलराउंडर ही तो भर लिए थे इसने। अभी जाकर अभी ये जो मतलब कि इस सीरीज से मुझे लग रहा है कि ये जो बैटिंग लाइनअप है या ऑलराउंडर इन्होंने 1-2 सेट करे हैं और प्रॉपर इन्होंने बॉलर डाले हैं, तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉपर इसका अच्छा लग रही है। टीम की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया अब की बार मुझे इन्होंने। सिर्फ मुझे सिर्फ मयंक भाई ये बताओ ना, विराट के टाइम बेस्ट विजिटिंग टीम थी अपनी, ठीक है। वर्ल्ड में ही बेस्ट विजिटिंग टीम थी। मुझे बताओ कॉम्बिनेशन क्या होता था? 6+5 होता था कि नहीं होता था? हाँ बिल्कुल होता था। ज्यादा से ज्यादा 7+4 हो जाता था, ज्यादा से ज्यादा, बराबर। बराबर, वो तो क्यों बॉलर मयंक? में कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं थे यार। मयंक भाई सही बात है। कहाँ गए मयंक भाई? इन्हीं को हाँ समझाना, हाँ सही बोल रहे हैं, ओके बोल रहे हैं। है ना। अब मुझे बताओ, जब से आपने ऑलराउंडरों का चोद भांगड़ा लगाया है, क्या आप करंट टेस्ट टीम सिनेरियो को नंबर 1 टेस्ट टीम या नंबर 1 टूरिंग टीम मानोगे? नंबर 1 टूरिंग टीम छोड़ो, बैंड जो घर में नंबर 1 नहीं रह पा रहे हम, जो मतलब हम देखते भी नहीं थे मैच। वो कारण कि आप ये बोल के बेच रहे हो अपने पर्चियों को कि समय की दरकार ये है कि अब टेस्ट मैचों में आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भाई? अगर आप स्पेशलिस्ट बैटर्स को लोगे, 5 से 6 बैटर, अभी आप देख लेना, गिल, पंत, डीडीपी, सरफराज, पंत, चलो पंत भी हटा दिया, इन 4 में से अगर 2 बैटर भी चल गए तो आपकी पारियां बच जाएगी। प्लेन सिंपल बात है। ये जो ऑलराउंडर खिलाने का चोद भांगड़ा चला है ना जमाने से, ये चूतियापा पेल रहा है। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको अपनी पर्चियां खिलानी है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग में ये है कि भैया ऑलराउंडर बहुत बढ़िया होते हैं। ये दिक्कत है। अरे आप स्पेशलिस्ट बैटर, स्पेशलिस्ट बॉलर लेके जाओ टेस्ट मैचों में और जीतो।
और उमेश भाई उसमें फिर एक प्रॉपर ये भी तो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि हमारे बॉलर्स में कमी थी या बैटर्स में। अब बैंड से बीच में ऑलराउंडर ले लेंगे, बैंड से ना प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग कर पा रहा है, ना प्रॉपर बैंड ऑलराउंडर कर पा रहा है, ना बॉलर बॉलिंग कर पा रहा है। कहीं पर कुछ समझ में भी नहीं आता। अब यहाँ पर बैठकर हम ये तो कहेंगे बैटिंग यूनिट में दिक्कत थी या बॉलिंग यूनिट में दिक्कत थी, वहां पर तो पूरी टीम की लंका लगी होती थी। तो आधा बैटर और आधा बॉलर खिलाओगे ना आप। 8 नंबर तक बैटिंग ले रहे हो तो यानी कि वो हल्की फुल्की बॉलिंग करते हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, या वाइसे वर्सा। अगर आप 5 या 6 नंबर तक प्रॉपर बैटर, स्पेशलिस्ट टेस्ट बैटर खिलाओगे और उसके बाद आप अपने बॉलर लोगे 5, तो क्यों दिक्कत आएगी आपको भाई? ये विराट के टाइम भी बैटिंग कितनी ही बचाती थी, बॉलिंग ही बचाती थी ना, 10-10 विकेट लेके। आप अगर 200 पे आउट हो रहे हो तो दूसरी टीम को 183 पे आउट कर दे रहे हो, ये सब होता था ना। और फिर क्या होता है, फिर आप बॉलिंग पे अगर लेते हो तो स्पेशलिस्ट बॉलर पे ध्यान भी देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि लेके छोड़ दिए। वही सेम सेट ऑफ बॉलर थे ना, ईशान, उमेश यादव, भुवी, जो ये धोनी के कप्तानी में चुद के आते थे, मोस्टली वही थे। बाद में ये अच्छे हुए ना, ध्यान दिया गया भाई उस चीज पे। खड़े रहते थे हम बहनचोद, वो और वो मारते रहती थी दूसरी टीमें। तो उसको फाइट बैक देने का भी वो होता है और आपको स्पेशलिस्ट खिलाने का भी फायदा होता है। अब ये है कि हालांकि मैं इस सब के बाद भी जानता हूँ कि अब ये जो श्रीलंका होता है स्पेसों में और बोल रहा है कि सिलेक्टर के मुताबिक, तुझे सिलेक्टर कौन बात करता है? सिलेक्टर तेरे मुंह पे पाता तक नहीं है साले। अकॉर्डिंग टू सिलेक्टर, हमारे सिलेक्टरों को भोसड़ी के श्रीलंका में बहन जो बैकअप कौन होगा ये नहीं पता है। हमारे सिलेक्टरों का विजन देखो 2027 का है। चूतिए सिलेक्टर भी चूतिया और सिलेक्टर के अकॉर्डिंग न्यूज देने वाला भी चूतिया। दूसरा वो लोला जागा है, आज तक फिर से जागा है, कह के दे बोल रहा हूं लौड़ा लहसुन तुम्हारी बहन चोद। हर 6 महीने में तुम्हारे मुंह पे लींडी गिरती है और फिर भी तुम मानते नहीं हो। तुम सीधा बोलते हो कि ऐसा हो रहा है, वह तुम्हें क्या पता। अभी तो सारे 2 महीने पहले सबके सब लगे हुए थे कि बहन चोद ये है, वो है, फलान है, डिमकान है। क्या हुआ? क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी। फिर विक्रांत गुटका सर भी आके वहां पे, मैंने कहा तो मैं भी मान गया था, लेकिन मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं हुआ। लौड़े, तो मान कैसे गया तू? अरे ये एजेंडा चलाते हैं उमेश भाई, वो परफॉर्म कर बालकनी देता है, कोई इनकी मार भी कर देता बैंचो है। ये पहले रुकते हैं लॉज में, ठीक है, घंटे भर का जहां पैसा दिया जाता है। कहीं भी जाते हैं ये घंटे भर के हिसाब से कमरा लेते हैं। उसके बाद ये कोई अच्छा आसपास होटल देखते हैं, वहां पे चोरी छुपे घुसते हैं, उसकी लॉबी में खड़े होके ये दिखाते हैं भोसड़ी के कि हम बहनचो देखो कितनी बढ़िया जगह खड़े हैं, कि व्यू भी चाहिए ना। लॉज में जहां बहनचो मछली पड़ी हुई है, जहां भोसड़ी के ये कच्चे सूख रहे हैं, लटक रहे हैं सूखने के लिए, वहां के वीडियो बैकग्राउंड तो अच्छा लगेगा नहीं। फिर ये जाते हैं आसपास कोई बढ़िया 5 सितारा होटल देके, कैसे तो चोरी छुपे घुसते हैं, वहां की लॉबी में माइक खड़ा होके एक कैमरा लेके बहनचो खड़े हो जाते हैं, वो गले में पट्टा लगा के, और खबरें देते हैं ऊल जलूल। 500%, क्या 500 तो परसेंट भी नहीं होता लोड़े। पर इसको समझाए कौन बहनचो? कौन समझाए इसको बहनचो गंवार को? 500 तो परसेंट भी नहीं होता। 100% के ऊपर कुछ होता है क्या? उसके बाद बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर? कौन सा सिलेक्टर? चीफ सिलेक्टर, बाकी के 2 टट्टे या 3 टट्टे जितने भी है, कौन सा? कुछ नहीं पता। मेरे मन में आया, रात को सो रहा था, अच्छा ये ऐसे हुआ है, रोहित शर्मा सोनी लिव पे शो कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्टर 500% हो गया। बहन के लोड़ो चूतिए साले। और इस जलालत के अरे लीडर उमेश को भाई, रीट्वीट करके मेरी टाइमलाइन पे और लाते हैं लौंडे बहनचोद। अरे वो जो रोहित शर्मा का शो आ रहा है ना भाई, वो मई में कंप्लीट हो चुका है, उनके एपिसोड आने हैं। बताओ बहन तो उसको फिर पेल रहे हैं बिना बात के। भाई वो ऑलरेडी शो शूट हो चुका है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद टाइम ही टाइम है खेलने का अब। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा सही होगा, लेकिन तुम लोगों की औकात और लायकी नहीं है कि तुम बोल पाओ। तुम्हारी हर 6 महीने में 3 खबरें गलत होती हैं, 10 खबरें तुम पेलते रहते हो, उसमें से 3 सही हो जाती है, उनका क्रेडिट भकोसते हो, 7 अपनी बताते हो कि ऐसे मैया चुदी तुम्हारे खबरों की, और फिर तुम आके बोलते हो कि मैंने सही खबर दे दी। अंधेरे में तीर मारते हो। जब क्रिकेट नहीं चल रहा होता तो पकड़ो विराट, पकड़ो रोहित, बस खत्म, यही चलो। ये है असलियत तुम लोगों की।
पत्तलकार भोसड़ी के तिलचट्टे चिरकुट विशेषज्ञ कांडू। और उसमें उस खबर को तूल कैसे मिलती है कि रोहित की खबर आ गई तो 18 के 90 और आजकल जायसवाल वाले भी उसको खबर कर रहे हैं रीट्वीट पे रीट्वीट। फिर विराट की कोई खबर आ गई तो रोहित वाले उसको कर लेते हैं, है ना। गिल की कोई खबर आ गई तो बहनचोद इन चूतियों को, इन बहनचोद जमाने हो गए, इन चूतिया लौंडों ने, ट्विटर वालों ने वो दे रखी है। एक जमाना होता था जब कहते थे कि भाई किसी बड़े आदमी ने कुछ कोट किया है उसकी कोई वैल्यू होती। अभिषेक त्रिपाठी कोट कर रहा है क्योंकि उसको किसी सोर्स से पता चला। तुम्हारी मां की चूत, तुम्हारी मां की चूत। अभिषेक त्रिपाठी कुछ कोट कर रहा है, वो भी ऐसे नहीं कि वो कर रहा है, वो कह रहा है कि किसी सोर्स ने, सोर्स का नाम पता नहीं है, उसको कोट कर रहे हैं बहनचोद। यार 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले इसने बयान दिया था कि आईपीएल की परफॉर्मेंस के बदौलत ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, लिख के ले लो दोनों T20 वर्ल्ड कप। लकीर पे पत्थर, हाँ, लकीर पे पत्थर मार दी बहनचोद। पत्थर की लकीर है पत्थर की लकीर है कि ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे। वो फ्रस्ट्रेशन में आज तक वो ट्रोमा से बाहर नहीं निकाला। नहीं, तब मेरे को याद है, तब विराट के प्रति लगाया था इसने, भोसड़ी वाले ने, कि विराट विराट के प्रति नहीं जाएगा विराट। फिर वो मुंह पे पाद गया। अब रोहित नहीं, रोहित का तो संशय है, रोहित का तो संशय, पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। नहीं, रोहित के पे नहीं बोलता था ये, क्योंकि रोहित कैप्टन है बोलता था। मेरे को पता है ना, स्पेस में इसकी गांड तोड़ी थी एक बार मैंने, उसके बाद से ब्लॉक करके भागा था भोसड़ी का, है। तब विराट के प्रति ये था, विराट का। अब बहनचोद अब रोहित 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 करता रहे, माँ के रोड़े। कभी गिल जायसवाल भी कर ले मादरचोद, उस पे तेरी रीच नहीं आती क्या? सुबह उठता है मादरचोद। अच्छा, इसने पता क्या है, इसको एकदम से, इसको लंड कुछ पता नहीं है। इसने रोहित के शो की एड देखी जिसके एपिसोड शूट हो चुके हैं। इसको क्या लगा अब रोहित उसमें बिजी रहेगा। अब भोसड़ी के वो शूट वूट करके आगे बढ़ गया। ठीक है यार एक कॉमन सेंस वाली बात आपको पता है, उसको थोड़ी पता है। उसको तो लगा है ना अभी अभी शूट हो रहा है। ये तो भैया है कहाँ का, देखो ना, यूपी का है। यूपी वाले में होता है क्या बहन, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस? ये कौन सी बात हुई? ये चिपकाने वाली कौन सी बात हुई? अब बोल ही नहीं रहे बहन, जो कमरे में क्या कर रहे हो? तुम कब से खामोश बैठे थे? यूपी के गांव में बहनचों को रहते हैं ना, उनको कुछ भी बोल दिख जाए, हाँ भैया ये तो सही है करके बहन चिपका डालते हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक और है बहनचो, जिला मुरादाबाद के एक और है, वो भी कुछ भी मान लेते हैं बहनचो। गौरव भैया भी अच्छा कुछ नहीं बोले। ठीक है गौरव भैया। नहीं, गौरव भाई भी नहीं, एक और है मुरादाबाद के हमारे। अच्छा, वो आजकल रात में अंदरूने मुल्कों में जाते हैं, अलग अलग, बोले हवेली में गांड ज्यादा फाड़ी जाती है तो वहां चले जाते हैं और मान लेते हैं। कैसे आजकल वो अपना लिंग बदलो अभियान पे लगे हुए हैं, क्योंकि महिलाओं को 50,000 रुपए मिल रहे हैं। राम राम। ये सो के उठे हैं। राम राम। सो के कुछ नहीं उठे हैं, ये टाइम जोन के आप ये अधीन हो रहे हैं। अरे ये टाइम जोन के हिसाब से चल रहे हैं। कल मुलाकात हुई, ये बताइए पहले। शाम को मुलाकात होगी। हाँ, मैं आज कल लखनऊ रहूंगा। बिल्कुल करिए मुलाकात, आइए। एक काम करिए, आप लीजिए क्या कहते हैं, इनको आवाज भी नहीं सुन। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है गौरव भाई, आ रही है आवाज। आइए, बिल्कुल मुलाकात करेंगे। लखनऊ तक आ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, दिल्ली तक आ जाइए। अरे मिश्रा जी भी आए। मिश्रा जी नमस्कार, कैसे हो? कैसी रही हनीमून? नमस्ते। राम क्या हाल है? कैसा रहा सेकंड हनीमून आपका? पार लगी आरसी भाई, कैसा रहा सेकंड हनीमून आपका? कब दे रहे हैं खुशखबरी? नहीं, क्या हाल है? क्या चल रहा है अभी? को फिर से कोई रूमर आया है क्या? हाँ 500% वाला आया है रूमर। मैं तो जब ये गया था 4-5 दिन पहले, एक हार्दिक का आया था, उस पर कोई अपडेट नहीं, और इधर भी कोई अपडेट नहीं। ये क्या नया आ गया है? अच्छा, आप वहां से उसके तब से नहीं पता तो है कि हार्दिक ने जीटी को अप्रोच किया, जीटी ने मना कर दिया। ये खबर है। और एक ये है कि
बहुत बड़ी खबर है कि अभिषेक त्रिपाठी ने कोट किया है कि सोर्सेस के मुताबिक सिलेक्टर चाहते हैं कि रोहित शर्मा 27 ना खेले। मतलब देख रहे हैं आप कितने लेयर में ये खबर है। नहीं तो ये मतलब क्या है, वेस्ट इंडीज वाला लास्ट सीरीज है क्या हाँ, है? वेस्ट इंडीज वाला लास्ट सीरीज है। पहला ही मैच जो होगा आखिरी मैच होगा। वो अभी 4-5 दिन से तो फिर कोई डेवलपमेंट ही नहीं। उधर एक बार्सिलोना में वो रोड्री आने वाला था, वो भी आया नहीं अभी तक। कुछ अब चल रहा है, र्यूमर ही चल रहा है हर जगह। देखते हैं अब क्या होता है। पता नहीं क्या बात करते हैं ये लोग रात को स्पेस में, कभी कभी 4 दिन में 2-3 बजे तक पता नहीं कौन सा बात ये लोग करते हैं बैठ के फुटबॉल के बारे में। क्रिकेट में भी यार पता नहीं, कोई अपडेट भी नहीं है। बस वही रोहित शर्मा जाएगा, वो तो ठीक है, वो तो हम कब से बोल रहे हैं। अब जाएगा नहीं, पता नहीं चारा भी नहीं है बेंच। अरे एक मिनट गौरव भैया, कल कहाँ रहोगे? लखनऊ रहोगे कि नहीं? मैंने सुना नहीं, मैंने कॉल अरे लखनऊ रहोगे कि नहीं कल, ये बताओ करो भैया। 3 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ नैनीताल। नहीं तो मुंबई आ गए। क्या हुआ अच्छा उमेश भाई, ये जो कोट करते हैं गौरव भाई बंदे, तो मुंबई में है ना आजकल। क्यों गौरव भाई? अरे वो ट्वीट शेयर करो डेविल भाई, कहाँ में देख, क्या कोट है, देखते हैं, रुको। आजकल मुंबई हाँ गौरव भाई मुंबई। छोटे भैया आपको क्या वो दोबारा से हाईवे चेक करने का मन कर रहा है क्या? नहीं, वो एक महिला मित्र है, उनको ज्यादा पैसा आ गया महिला में। हाँ, जैसे ही महिलाओं को 50,000 रुपए मिलने की खबर सुनी है, महिला मित्र से मिल चले गए, बोले 25 महिला मित्र है, उनको जाना था कैंची धाम, तो उन्हीं को के साथ जा रहा हूँ उनको लेकर। हाँ बेटा, सब पता है मुझे। महिला मित्र को 50,000 रुपए मिलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो बहन चो मैरिनेट किया जा रहा है कि 30 तेरा 20 मेरा। हाँ क्रिकटॉक भाई बोलिए भाई। राम राम। राम राम मुझे भाई, आपने मतलब वो अभिषेक त्रिपाठी की बात की है तो लग गया तो इसकी भी बात करो। ये बहुत दिनों से भौंक रहा है, वैभव बोला। लोला। हाँ बोला लोला। हाँ, उसका ट्वीट देखो क्या है। ट्वीट में पढ़ो क्या? हाँ पढ़ाओ, मैंने पढ़ा है पर नहीं उमेश भाई सुनिए, वो चलो उमेश भाई मेरे को, चलो क्रिकटॉक भाई आप बोलो, फिर मैं उमेश भाई से क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में, मतलब सीरियसली मैं पूछूंगा। हाँ बोला आप। थैंक यू आर्ची भाई। उसने ट्वीट किया है, ध्रुव जुरैल इज डेफिनेटली प्लेइंग सून, द सेकंड विकेटकीपर बैट्समैन माइट गेट द बूट, just scoring runs quickly won't cut it anymore. They will have to start winning matches for the country too. After playing cricket for 8 to 9 years, those who only win 3 to 4 matches won't stick around in this team anymore. तो ये क्रिकेट मतलब क्या देखता भी है कि नहीं देखता है? नहीं, अरे यार बस 8 to 9 ईयर्स की जगह 5 to 6 ईयर्स लगा दो, और यही स्टेटमेंट आप गिल के लिए लगा दो, फिर भी नहीं खत्म मामला। फिर भी नहीं बैठेगा। अरे त्रिपाठी सर ने लिखा है क्या कुछ नया? मैंने पढ़ा नहीं, बताना। त्रिपाठी सर ने अपनी माँ चुदवाई है। नहीं, त्रिपाठी सर बोल रहे 500%। आर्चिस भाई आपको शेयर करा है, वो देखो वो बोल रहा है। रोहित एफसी ने तो उसको पापा बना रखा था, अब क्या हो गया भाई? मेरा वही क्वेश्चन जी कि उमेश भाई चलो वो चलो र्यूमर है जो भी है, पर बार बार ये बात क्यों आ रहा है? इवन 100 मारने के बाद भी तो कुछ तो वो लोगों को पता होगा ना। अरे यार सीधी सी बात है, बीसीसीआई नहीं जाती ना भाई, खेले ये अब तभी तो नहीं हो जाती है बहन जो। इनकी गलती नहीं है ना उमेश भाई, फिर बीसीसीआई की गलती है, वो तो उसको गाली देना चाहिए। वो कल पता नहीं विक्रांत गुप्ता बोल रहा था, ने कह रहा बहन जो पत्रकारों को सपना थोड़ी आता है, इनको बताया जाता है भाई बहन जो छापो ये। अरे आरजे भाई शाक्या ने तो भी तो आके डिनाइड किया था ना, जो ये वाली रूमर नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो मिश्रा जी। अगर इन पत्रकारों की नहीं है तो पत्रकार अपनी सोर्स नहीं बताते हैं, चलो कोई बात नहीं बताते, असली पत्रकार अपनी सोर्स नहीं बताता। अगर बीसीसीआई का है तो बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल से लेके कप्तान से लेके किसी से भी बात सवाल पूछे तो वो तो यही बोलते हैं कि जा रहे हैं, कुछ तो हो, वो ऐसे टाल ही दें बात को कि अभी उस पर डिसीजन नहीं हुआ या अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। यार जब ये कोहली रोहित रिटायर भी किए थे टेस्ट से, तब भी तो सब बोल रहे थे ये खेलेंगे, इनके बिना क्रिकेट कहाँ है, टेस्ट क्रिकेट में अभी बहुत जरूरत है।
बहन जो एक 15 दिन बाद बहन जो दोनों ने वो ले ली। सही यार ये बात। कभी लेकिन साफ नहीं जब बोलते भाई, ये इनका बहन जो एजेंडा बहुत चलता लेकिन रहता है। जब श्रीलंका जब ये क्या बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप में जाने वाले थे, तब भी अलग बात बोल रहे थे, ये भी तो मैं तो वाला भी ले लूंगा। अरे तब भी इनको लात मारनी थी भाई, ये तो वो बहन जो रोहित शर्मा कैप्टन था और इनको दो एक को नहीं निकाल सकते थे ये। नहीं, अगर रोहित उसमें शर्मा एक कैप्टन बड़ा ना होता चीज दोनों था। को निकाल दे भाई नहीं उस टाइम। नहीं, उसमें एक बड़ा फेवर था जो उनके सपोर्ट में था, वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ इनको चाहता था कि रोहित विराट ये लोग खेले। ये तो यार इधर ये बैठा है ना, पता नहीं ये हर बार ये न्यूज क्यों आ रहा है, मतलब बार बार हर एक महीने में वो 100 भी मारा, फिर तो बात कम से कम 2 महीने के लिए बंद हो जानी चाहिए थी। अरे नहीं वो शो आ रहा है ना आर्टिस्ट भाई, उसका उसके बेस पे रूमर फैला रहे होंगे ये, और उनको ये नहीं पता कि उस शो का शूट हो चुका है मई में कंप्लीट। और इतनी बात बोलता हूँ कि ये पत्रकार कभी भाई रोहित शर्मा के खिलाफ तो एजेंडा नहीं चलाएंगे भाई, वो तो बहन ट्रेनी का बंदा है भाई, वो तो अच्छा, मेन ये तो आदमी चलो है। र्यूमर है। और एक बात आप लोग बताओ मुझे, ये बांग्लादेश क्या ये मैच जीत सकती है, या फिर ये जैसे रेगुलरली चोक करते हैं, मतलब विनिंग पोजीशन से मतलब ड्रॉ हो जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर लेगी? क्या स्कोर है मुझे पता नहीं, बट कल से सब लोग बोल रहे हैं कि जीतेगी बांग्लादेश। अभी क्या स्कोर है, रुको चेक करते हैं। 318 में 6, 120 रन का लीड। 120 कम से कम अरे मैंने बचा 200 लेंगे यार, ऑस्ट्रेलिया मैच बचा लेगी, देखना सेकंड इनिंग में भाई। और ऑस्ट्रेलिया अगर वैसे पूरा बैटिंग कर गई ना, 400 मार दी, फिर ये लोग 200 इनसे चेज नहीं अरे होता है। ऑस्ट्रेलिया ने इनको 150 भी दे दिया ना भाई तब भी अलाउड कर देगी। ये बांग्लादेश हमेशा विनिंग पोजीशन से पता नहीं क्यों चोक करते हैं यार, हमेशा। पर बांग्लादेश भाई इंडिया से बेटर क्रिकेट खेल रही है भाई अरे आज के टाइम में टेस्ट में। जैसे ही न्यू बॉल आई ये ढह गए ना यार बांग्लादेश, ये भी तो देखो आप, जैसे ही न्यू हाँ जी, हमारे प्यारे शुभम भाई आ चुके हैं। राम राम शुभम भाई। राम राम सबको, राम राम भैया, राम राम गौरव भैया, राम राम अभिषेक भैया, सभी को राम राम। नहीं, टेस्ट मैच तो अभी अर्चित भाई मतलब मैंने भी अभी इस सेशन में थोड़ा फॉलो किया था। बारिश हो रही है यहाँ पे भी आज बहुत। आज मंगल भवन मंगल हारी, नहीं, न्यू बॉल से उन्होंने विकेटें तो ली हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। यार तुम्हें शुभम भाई कोई तमीज है? अरे बोल तो दिया आपको राम राम, और कैसे? मुझे तो बहुत तमीज है गौरव भैया। मैं कुछ गा रहा हूँ, कुछ हाँ तो गाइए ना, आपको किसने रोका है? मैं तो राम राम ही कर रहा था। नहीं, राम राम ही बोला मैंने, और क्या बोला? तमीज तो मुझे बहुत है। भजन गा रहे हैं आप बीच में, अरे यार गौरव भाई बोलने दो ना उनको यार, आप भी ना पता नहीं क्या। यार मैं भजन गा रहा हूँ बीच में। नहीं, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, शुभम भाई को बोलने दीजिए, शांत हो जाइए। उमेश भाई राम राम। आप भी आते ही सब फनफना जाते हैं। आप कुछ भाई इंगित कर आते रहे थे हैं, अभी? नहीं आते हैं, बहन जो सबका सब एक्टिवेट हो गया। इतनी देर से बैठे थे, सो के उठे थे, जमाइयां मार रहे तो थे। कुछ बोला ही नहीं इनको। जो भी है शांत रहिए, शुभम भाई के बोलेंगे। हाँ शुभम भाई उमेश भैया, राम उमेश भैया आप कुछ इंगित कर रहे थे अभी कुछ? हैं जी? अभी आप कुछ इंगित कर रहे थे, कुछ इशारा कर रहे थे कुछ देर पहले, बताइए जरा। व्हाट इज इंगित? मैं कह रहा था क्या इशारा कर रहे थे? मुरादाबाद में एक्सचेंज ऑपरेशन हो रहे हैं बहुत लोगों के, बोले कि महिलाओं को 50,000 रुपए मिल रहे हैं इसलिए। नहीं वो तो खबर आई है 500% सिलेक्टरों ने बताई है। जी मैंने कहा भारतीय सिलेक्टरों ने बताया, खबर 500% है। नहीं वो उमेश भैया मैं तो मानता नहीं हूँ, यही सिलेक्टर थे जो लॉर्ड्स में उसका आखिरी वनडे बता रहे थे। ये अब शो को लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं कि शूटिंग होनी है, जबकि लोगों को पता ही नहीं कि शूटिंग हो चुकी है। स्पोर्ट्स यारी, स्पोर्ट्स तक सब बोल रहे हैं। तो ये तो अभी आर्टिस्ट भाई सही कह रहे थे यार, 138 बनाए हैं उसने 2-3 महीने के लिए। चुप हो जाओ भाई, वर्ल्ड कप का साल है ये। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ चुप हो जाओ, मैं ये बात इतनी है, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड ही नहीं बोला कभी। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा आशीष भाई, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाना चाहिए सिलेक्टर्स को, मतलब खबरों को। मैं तो ये कह रहा हूँ मिश्रा जी के सवाल पे वापस जाते हैं। अगर बीसीसीआई इतना मन बनाए बैठी है तो बीसीसीआई चूतिया है जो इसको निकाल नहीं रही है और अगले ओपनर को टाइम नहीं दे रही। मिश्रा जी
तो बीसीसीआई से बड़ा चूतिया तो कोई है ही नहीं। फिर अगर आप उसको निकालने की सोच रहे हो और निकाल नहीं रहे हो और खबरें प्लांट करवाए जा रहे हो, तो फिर मेरा कहना है कि अगले वेस्ट इंडीज सीरीज में भी वो आ जाएगा और 3 मैच कम हो गए। तो फिर नया ओपनर जो आप निकालने का सोच रहे हो, जैसा सब समझ रहे हैं, आपको नहीं कह रहा, जनरली बोल रहा हूं, जो सब सोच रहे हैं, तो नया ओपनर जो भी आएगा वो कब प्रैक्टिस करेगा, कब मैच खेलेगा, कब एक्सपीरियंस लेगा वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई का? ये भी तो बात समझनी पड़ेगी ना। जी जी। और आशीष भाई, इनकी न्यूज की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है जब ये 3 बार इनके मुंह पर बैठ दो तो ये हक दिया इन्होंने कि वो परफॉर्मेंस करता है और फिर खेलता है। हर बार तो ये उठाते 3 हैं बार कि नहीं डेविल भाई, 10 में से हर 7 बार इनके मुंह पे चूतड़ रख के पादे ही जाते हैं असलियत द्वारा। और उमेश भैया, तीन चार ये खबरें सही हो गई होंगी। उसका देवोजीत क्रेडिट साहब, भको से बोलते रहते हैं ये लोग। देवोजीत साहब ने जो लॉर्ड्स ओडीआई से पहले बोला था कि भाई रोहित शर्मा हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, उसका क्या? फिर वो, या तो वो खबर झूठी थी। कौन देवोजीत? अरे देवोजीत साइकिया साहब, देवोजीत है भाई। साइकिया? अरे साकिया अरे मादरचोद यार, खुद अपना हाँ एजेंडा देवोजीत चला रहा साइकिया। है। अरे देवोजीत, खुद हाँ अपना वो सब बैंक उनकी भाषा में उनका असला नाम देवोजीत ही है। जी जी। अब वो कह रहे थे कि वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। अब जो आईसीसी का अभी बॉस है, मतलब कहते तो यही है वो, या ये पत्रकार, इनकी बातों पे किसकी बातों पे यकीन किया जाए? बात तो सही है। अपने अपने एजेंडे चला रहे हैं ये, बस और कुछ नहीं। शुभम भाई की बात मैं तो यकीन करूंगा भाई, श्रीलंका को हम आप 2-0 मुझे से बताओ खेलेंगे। शुभम भाई, किसकी बातों पे यकीन करोगे, जब योगी जी आके 50,000 रुपए दे देंगे या फिर जो खबर चल रही है उस बात अरे पे? यार, अरे आप मैं तो कौन सी शुभम भाई पे खबरें, मैं आप शुभम कौन भाई सी? की बात पे यकीन करता हूँ। अरे जी, आप वन चुप सेकंड, रहिए गौरव भाई। गौरव भैया, कल परसों गौरव भैया, कल एक परसों मिनट। जब आपसे बात हुई थी कि कैसे क्या करना चाहिए, उसके बाद आप ही अपनी बातों का उल्लंघन करते हैं। यार ये बता, सही है यार जब ये बात राजीव तो। भाई हाँ। आए थे तो मैंने उनसे क्या कहा था और आपने क्या कहा था, तो वो होना चाहिए। जी 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 तो जी। आप शांत क्यों नहीं रहते हैं? आप सो जाइए टाइम जोन के हिसाब से। एक नींद मार लेता हूँ। हाँ, नहीं वो तो अभी हिंदुस्तान में ही है ना नहीं नहीं, गौरव वो भैया, तो ये कुछ और चल रहा है उनका मामला। वो कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं यूएस में ना। अच्छा अच्छा, अच्छी गौरव भाई बात है। कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, औजला के साथ जाएंगे। गौजला। हाँ, तो शुभम भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी आप कौन सी खबर मान रहे हैं कि 50,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, या फिर जब मिलेंगे तभी मानेंगे? नहीं, मुझे तो उस खबर की भी जानकारी नहीं है, मैंने तो आज आपसे सुना है। चलिए मैं बता देता हूँ। सूत्रों के हवाले से जी ये पता चला है कि चुनाव से पहले यूपी में महिलाओं को 50,000 रुपए माने जाएंगे। जी तो मेरे को ये समझ नहीं आता, ये महिलाओं को ही क्यों देते हैं पहली चीज। और जी। महाराष्ट्र की महिलाएं इतनी सस्ती हैं बहन, जो 2,000-4,000 में निपटा दी। 10,000 बिहार को नहीं ये मिले, तो बिहार की नहीं महिलाओं को मिले, 50,000 बहन जो यूपी की महिलाओं को मिल रहे हैं। नहीं सबसे नहीं, वो सबसे पहले तो उमेश भैया, अब आप जानते हो ना कि मैं ज्यादा इस पे नहीं बोल आप तो सकता। लंड भक्त हो, कोई बात नहीं, बोलो। अरे अरे, वक्त की बात नहीं है, कहाँ अरे काम करता हूँ ये भी तो अरे भाई, देखिए ये ना। डीएम है उस आप तो मुरादाबाद के, रंडी ये नहीं समिति में बोल हो ना, सकते भाई सॉरी योगी मंडी खिलाफ। समिति में हो ना। अरे नहीं शुभम नहीं भाई जो है, उमेश भाई, वो मुरादाबाद के डीएम है, ये योगी खिलाफ नहीं बोल अरे सकते। नहीं, इतनी इतनी एबिलिटी और इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है और हमारी। शुभम भाई, तो काहे अपना वो ज्ञान दे अरे रहे गौरव हो? भाई आप फिर बोलने लगे, आप सो रहे थे ना। अरे मैंने कोई ज्ञान नहीं अरे दिया, मैं छोड़िए ये बोल शुभम रहा हूँ भाई, कि आप मैं ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे भैया बिहार में नहीं भी मिलते तो भी जीतता। मैं ये पूछ रहा हूँ शुभम भाई, जी क्या आपको लगता है कि ये जो 50,000 रुपया दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है? नहीं नहीं, मैं आई एम सॉरी उमेश भैया, मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते? नो क्यों पॉलिटिक्स, नहीं बोल सकते जी? नो पॉलिटिक्स, अरे पॉलिटिक्स पे नहीं होगा बोल क्या, सकता मैं। ये माय रिकॉर्ड डियर फ्रेंड ये वाला अरे यार रिकॉर्ड कर गौरव भाई ली। फिर बोले आप। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बोल सकते, कि रिकॉर्ड कर ली किसी ने तो गड़बड़ गड़बड़ जाएगी। सरकारी है ना ये। अरे ठीक है, उनकी मन है, लेकिन हम तो पूछेंगे ना जी। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल मन है, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो समझिए आप। अभी ऑफिस में ही हो क्या? नहीं, आज बारिश हो रही है, मैं जाऊंगा, अभी काफी बारिश हो आज रही है, तैर यहाँ के पे लेट जाओगे? जाऊंगा। नहीं ये उमेश भैया, बहुत बारिश हो रही है, नहीं जा पाया अभी तक। अरे बारिश बहुत ज्यादा हो रही तो है, क्या बाहर निकलेंगे तो वीनस के जैसे गल तेजाबी जाएंगे। बारिश हो रही क्या, या गल पानी जाएंगे वाली हो बाहर, रही? बाहर जाएंगे नहीं गल अभी जाएंगे। मैं लेट जाऊंगा, अभी कह दिया है, लेट जाऊंगा, लेट घर जाऊंगा। पे ही तो हो, घर पे हो तो नहीं। मेरा सिर्फ इतना है कि चलिए आप यूपी के लिए मत बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर सरकारें है ना, कहाँ जी लेट हो गए? सरकारें जो हैं अगर हमारे टैक्स के पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगी, तो फिर
नहीं अपना नाम भी। वो टेस्ट में आशीष भाई आपको भी पता होगा, उमेश भाई आपको भी पता होगा, ये बेसन रिजर्व में खेलते हैं टेस्ट मैच, जो थोड़ा बड़ा ग्राउंड है, और क्राइस्टचर्च में खेलते हैं, वो भी ठीक ठाक बड़ा है, वो उतना बड़ा अरे मतलब ठीक छोटा नहीं। ठाक बड़ा है, लेकिन रिलेटिवली तो हमारे लॉन्डो को जो आदत है उससे तो छोटा ही है। नहीं हाँ, उससे तो छोटा है, लेकिन बस टेस्ट तो फिर क्रिकेट है ना, वहां टक पे टक करके मुंबई मारे छक के जीत जाएगा वेलिंगटन में बॉल भी खेलेंगे। स्विंग और सीम होता है। नहीं जी उधर क्या है, उधर ना वही है कि उसमें ना एक्सट्रीम कंडीशन रहता है। अगर आप टॉस जीत के बॉलिंग करोगे ना, पूरा पहले एक दिन पूरा रहेगा, मतलब ग्रासी पिच रहेगा, लेकिन फिर बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ डे फिफ्थ डे को पूरा फ्लैट हो जाएगा, मतलब पूरा फ्लैट। उधर ऐसा भी होगा कि आप 300 रन भी चेज कर दोगे, तो पूरा एक्सट्रीम सिचुएशन रहता है। पहले एक दिन पूरा बॉलर को फेवर करेगा, लास्ट दिन बैटर को। तो जी जी वही जी है, थोड़ा ट्रिकी होता है कि आप क्या करते हो। मतलब हाँ, टॉस जीत के बॉलिंग ही करेंगी ज्यादातर टीम, पर ऐसा नहीं है कि आप टॉस हार गए तो मैच हार जाओगे, क्योंकि उधर चेज करके भी 300 रन भी चेज हुए हैं, आप देखना। की बात है ना इंग्लैंड ने मिश्रा जी, चेज किया है। हाँ वो मतलब तो बाद की फोर्थ बात है इनिंग ना फिफ्थ मिश्रा इनिंग जी। में जब आप जाते हो। भाई अगर और हम श्रीलंका की जैसा कर मैं लो कह रहा हूँ 1-0 हल। 1-0 2-0 श्रीलंका जीतते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोग कहेंगे भाई न्यूजीलैंड में फाइट देगी, और मैं कहूंगा बहन चो 1-0 1-1 करके ही मैं आएंगे। कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। अब आप बताएंगे? अरे नहीं, आपको मैं बताने वाला, मैं कौन होता हूँ मैं। यार गौरव भाई, आप भी ना, आपको भी प्लान के मुताबिक चलना मैं ही यार नहीं उमेश आता। भाई अच्छा से पूछ रहा पिलान हूँ। है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये अरे यार शुभम आपका भाई प्लान पिलान ये है। था कि सुनिए सुनिए एक मिनट शुभम भाई, आपको शंका रह जाए, प्लान ये था कि राजीव भाई और गौरव भाई बैठे थे, आपके जाने के बाद मैंने इन दोनों की डांट फटकार लगाई है कि शुभम भाई आए तो आप कृपा करके उनको बोलने दिया करिए, उनको ना ज्यादा प्रताड़ित मत किया करिए, ये नहीं प्लान अच्छी बात है ना। मेरा मेरा ये कहना था, और मेरा अभी भी यही कहना, ये लोग सुनते ही जी नहीं जी है। जी। बिल्कुल। तो पिला गलत तो बात है ना मेरे यार, ठीक है वो 1 साल 6 महीने मजाक वजाक हो गए, अब यार कभी तो इंसान को अपने उस पे, अब रेगुलर स्पीकर हैं शुभम भाई हवेली के, उनको इस तरीके से बोलने नहीं दिया जाए तो मुझे तो मैं तो कुंठित होऊंगा। जी 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 हाँ बोलिए गौरव भैया, बोलिए बोलिए बोलिए। और मेरे नए प्लान के मुताबिक क्योंकि किसी भी भूषण का शोषण मुझे पसंद नहीं है। हाँ गौरव भाई बोले। वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे नए प्लान के मुताबिक मैं तो रिलैक्स्ड हूँ। जब से शुभम भाई ने बोला है कि 2-0 हम जीतेंगे, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ भाई। मुझे मैंने पिछली श्रीलंका का साल बोला है गौरव भैया, श्रीलंका का बोला, न्यूजीलैंड का नहीं। ये याद रखिएगा। अरे वहां तो आएंगे, अभी रुकिए ना। हाँ श्रीलंका में इंडिया 2-0 जी जीतेगी, जी जी यही तो जी मेरा और आपका हाँ यही शुभम तो भाई जी जी है। जी हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो रिलैक्स बैठा हूँ भाई। जिसको भी जी जी खिलाना है खिलाओ, जो मैच कराना है कराओ, जो पिच लगाना है लगाओ। इंडिया विल विन अकॉर्डिंग टू शुभम भाई लेकिन 2-0। मुझे एक बात बताइए गौरव भैया, ऑन अ लेकिन सीरियस नहीं। नोट। नहीं नहीं नहीं, उस पे तो वो तो बात है जो है। ये श्रीलंका के जो 2 बैट्समैन नहीं है, कुशल मेंडिस और ये प्रथम निशंका, आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान श्रीलंका को होगा? तो होना आप हालांकि चाहिए। आप अगर अरे भाई सीरीज नहीं आपकी जीतोगे, अंडर प्रिडिक्शन, अचीवमेंट है। भाई प्रिडिक्शन जो आपकी 2-0 है उसके हिसाब से तो होना चाहिए नुकसान नहीं श्रीलंका नहीं को। मैं तो चाहता हूँ कि मैं 11 के 11 ना खेले, वॉक ओवर कर जाए वो लोग। नहीं नहीं, वॉक ओवर तो नहीं होगा, बट यार गौरव भैया मुझे लगता है जीतना चाहिए इंडिया। यस जीतना मैं इस चाहिए बात। कि आपने बोला कि जीतेगी, मैं जीतना जी चाहिए कि जी आप जी अब ये डाउट मत करिए। आप मेरे नहीं दिमाग में डाउट। डाउट नहीं मत नहीं, डालिए। जीतेगी जीतेगी हाँ शुभम लेकिन भाई, अपन बारिश का साथ मुझे में नहीं हैं। है, अगर बारिश वहां नहीं पे आ नहीं जाती है। मुझे ये अरे सबसे शुभम मतलब नहीं है। भाई शुभम भाई मैं आपको बता देता हूँ, जब ये सीरीज पैसे कौन लगे सी मेरे। तारीख को सीरीज खत्म हो रही 27 है? तारीख को, 27 तारीख को। 27 तारीख को ना, 28 तारीख को स्पेस करके आप भी आएगा, हम दोनों मिलकर इन 28 सबकी को मैं गांड नहीं आऊंगा, फाड़ेंगे। कोई बात क्यों, नहीं, आपका रक्षाबंधन है। जन्मदिन है? 27 को ही फाड़ शुभम भाई देंगे। आ सकते हैं क्योंकि रक्षाबंधन है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। नहीं वो उस दिन तो हमारे भी समारोह है, लेकिन समारोह क्या, आपको क्या सामूहिक रक्षाबंधन माना जाएगा? क्या अरे नहीं नहीं, समारोह वो है? हम मतलब रिचुअल्स, आई एम सॉरी, रिचुअल्स। समारोह क्या होता है? रिचुअल समारोह नहीं होते। नहीं नहीं, वो गलत निकल गया मेरे मुंह से। यस कोई बात नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ कोई भी 26, देखो 26 को भी तय हो ही जाएगा ना कि हम जीत रहे हैं दोनों जी दोनों जी जी मैच या जी सीरीज। 26 को गांड फाड़ेंगे दोनों भैया भैया मिलकर, इन सब नेगेटिव नेगेटिव के चौदों की, भाई मैं तो नहीं रिलैक्स हूँ, सबकी। मैं जी 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 पॉजिटिव हूँ बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई अब से है ना, तो अब तक वाली फाड़ देंगे। जब से कितनी शुभम 12 भाई ने तारीख 13 तारीख शुभम 14 भाई तारीख के तक की मुंह से फाड़ देंगे आप। शुभम भाई के मुंह से निकला कि हम जीत रहे हैं, एक मिनट तो मैं उस गौरव दिन से भाई, रिलैक्स हूँ। गौरव भाई ये मेरा शुभम भाई, आपने कितनी प्रेडिक्शन आपकी एक्यूरेट हुई अभी तक? नहीं गलत भी यार गई, ये क्या स्टैट, ये नहीं गलत स्टैट नहीं, फाइटिंग क्यों कर रहे हो? ये स्टैट्स क्यों गिन लो? गलत भी बात गई, करंट की गलत करो नहीं डेविड भाई। गलत भी नहीं नहीं गई। शुभम भाई छोड़िए, गलत तो सबके निकलते हैं, स्टैट वो प्रिडिक्शन है, लेकिन ये जो नकारात्मक सोच है इसकी गांड फाड़ी जाएगी। 26 27 28 3 दिन के समारोह, वो होगा समारोह जी शुभम जी भाई, जी। हाँ है ना। अब ये मॉर्कल ने ऑलरेडी बता दिया है कि 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स, यानी मन ऑफ सुथार, ये अपने जैन साहब नहीं खेलेंगे, इसका मतलब।
जैन साहब जैन साहब वो नहीं खेलेंगे। सूरत वाले। अच्छा अरे उमेश वो भाई मॉर्निंग हाँ मॉर्कल से जैन याद जैन आया साहब इसलिए नहीं एक जैन मिनट। साहब इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि श्रीलंका में मेस में प्याज मिल रहा है। और मच्छी भी। हाँ तो फिर अच्छा इसलिए नहीं खेलेंगे। मच्छी उमेश तो भाई वेज है ना। उमेश भाई ये ना इसका मॉर्निंग मॉर्कल एक शो में गया, उसने छोटा सा रनअप लिया, खतरों बिल्कुल के खिलाड़ी बिल्कुल है, छोटा सा। बहन चोद 140 की स्पीड से बॉल डाली उसने अभी भी, खतरों के बिल्कुल खिलाड़ी छोटा में सा। गए थे। अरे वो ऐसे ही दिखाया है भाई। नहीं है उमेश भाई वो। अरे अरे 140 डेविल वो अपने भाई, एवरेज स्पीड 140 उसके प्राइम में नहीं थी डेविल 140। भाई नहीं एक बात 140 बताओ। थी उमेश भैया, नहीं थी मैं कह रहा हूँ 140 रही हो, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ। वो पहली बात तो दौड़ के आके उस ऐसे चल के आया, उसने हाथ ऐसे घुमा के फेंक दी, है ना। वो उसने स्पीडोमीटर लगा रखा। पहली बात तो वो गलत, हाथ में स्पीडोमीटर लगा रखा है भाई उसने, पकड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, वो तो स्पीडोमीटर पकड़ा हुआ है उसने। बॉल ऐसे नापते हैं क्या? बॉल की स्पीड ऐसे तो नापते हैं, इसकी हाथ में इसकी स्पीडोमीटर पकड़ इसकी लो। एवरेज कितनी थी? एवरेज बॉलिंग स्पीड कितनी थी नहीं प्राइम में? अपने जब जब खेला 135 से 140 डेविल थी। भाई जब खेला करते थे, 145 जब खेला करते थे तो 140 145 करते थे। इज वेरी पेसी, नहीं ही तो वाज वेरी ठीक है, गुड। पर भाई अभी उसकी बॉडी वैसी नहीं है, उसका एक्शन वैसा नहीं है, उसका रनअप वैसा नहीं। वो ऐसी फेंक दी उसने बॉल, ये लो, अरे 140 फेंक दी दादा। क्या बात कर रहे हो यार। चलिए वो सब नहीं वो छोड़िए। मैं हाँ ये शो कह के रहा था तो आप सही शुभम बोल भाई, रहे हैं, वहां पे शुभम 140 नहीं भाई थी। ये सब छोड़िए। मैं आपसे एक बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। जी 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 जिसका आंसर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। जी 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 भाजपा के एक नेता है, ठीक है। जी उनका बयान था, अभी रिसेंट पास बयान है 2-4 दिन पहले। यूपी के ही नेता है शायद से, वो कैबिनेट जी मिनिस्टर है वो कह रहे थे कि अगर मछली में लहसुन न डालो तो मछली जो है वो वेजिटेरियन होती है। आपको लगता है? नहीं मुझे लगता नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा उस पर। नहीं आप ना भी बोले चलते, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरा सवाल था नहीं कि क्या और मैंने कोई आलोचनात्मक बात थोड़ी कही है, मैंने कहा बस मुझे नहीं लगता। उन नेताई से ये पूछना पड़ेगा कि आपके हिसाब से नॉन वेजिटेरियन की डेफिनेशन क्या है, मांसाहार की परिभाषा क्या जिसमें है। लहसुन पड़ता है। अरे नहीं नहीं, उनसे ये पूछो कि चिकन तरी जो बनाते हैं उसमें से मांसाहारी की परिभाषा ये है कि मांस हो, तो मछली में मांस नहीं है उनके हिसाब से। हाँ नहीं अरे गौरव भाई, मछली को फाड़ते हैं तो उमेश भाई, उसमें से बैंचोद क्या वो पत्ता गोभी निकलती मछली है। वीगन होती है उनके कहने के हिसाब से। मछली कैसे वीगन हो? मछली वीगन हो सकती है लेकिन मछली को खाना वीगन थोड़ना हो सकता है। ये क्या बात है, मछली वीगन है तो मछली खाएगा भी तो वीगन ही खाएगा ना। अरे अरे मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन मुझे कोई खाएगा तो वो कैनिबलिज्म में आएगा ना। नहीं मांसाहारी मतलब का सेवन करने वाला, अरे तो आप, मांस तो उसमें आपको होता अगर कोई है खाएगा, मछली में। अगर आप अगर कितनी जल्दी हार गए वो लोग। जल्दी हार गए तो इसलिए ना क्योंकि उन्होंने 45 ओवर में 200 रन तो बना दिए तो ना। आप हाँ कैसे वही तो कह जीते हो? रहा हूँ। आप कैसे जीते हो? पूरी बैटिंग लाइनअप धराशायी हो गई आपकी, सिराज जिताया आपको। कहाँ धराशायी हो गई बहनचोद। और क्या, कितने रन है भाई आपके सारे प्लेयरों भाई को मिला टॉप के? ऑर्डर में पहले 3 बल्लेबाजों ने पहली पारी में 200 रन मारे। तो ठीक उनके भी है, मारे 200 रन। अरे उनकी छोड़ा, हम अपनी बता रहे हैं ना। उनके ने कहा 200 रन मारे हैं। और क्या, पहले उनके 3-4 उनके बैटरों टॉप ने थ्री ने उनके टॉप 3 ने मारे, उनके टॉप 4 ने मारे 200। ठीक हाँ है, 66, 71, 35, 39, ये हो गए 200। हमारे टॉप ऑर्डर ने बहनचो 250 मारे हैं। कैसे? 40, 142 और जडेजा आ गया, 63। जडेजा आ गया, तो जडेजा थोड़ा खेलेगा टॉप 4 में। अरे पर अभी बता रहा हूं करंटली। अब उनकी दूसरी पारी में उनका पहले टॉप ऑर्डर देख लो, टट्टी। हमारी पहली पारी में फिर से बहनचो 150 रन मारे हमारे टॉप ऑर्डर ने। लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर की बैटिंग ही नहीं आई ना गौरव भाई। क्या बात कर रहे, सिराज तक ने बैटिंग की है यार। अरे विकेटें तो 4 ही गई थी, रिटायर आउट हो रहे थे सब। तो विकेटें गई, फिर रिटायर आउट जो होके गए वो भी तो देखिए। 4 ही तो आउट हुए ना गौरव भाई। भाई और आप पंत जिस भी बात आपका के, बैटिंग कर गया, ये ठीक है। रमेश शुभमन गिल मेंडिस भी गौरव बैटिंग कर भाई गया। 4 की इकोनॉमी से रन खा रहा था। वाह भाई वाह, वो 4 की इकोनॉमी से ठीक है। आपके 6 वाले जो हैं उनका क्या, 6-6 वाले, 5-5 वाले? उनको कौन फेवर कर रहा है? मैं तो बैटिंग की बोल रहा हूँ ना गौरव भाई, बैटिंग तो हमारी बढ़िया है। भाई आजिज भाई पूछ रहे थे कि बॉलर्स कौन कौन है उनके पास। बॉलर्स हैं भाई उनके पास, मधुष्का है, वो क्या नाम है, दिलशान मधुष्का जो लौड़ा पेसर लहसुन है है। सब, कुछ नहीं होगा, गांड फट जाएगी इन सब की, देखना। लेट्स होप। कल ही पता चल जाएगा यार।
मैं तो पॉजिटिव हूँ भाई कि आराम से हम जीत रहे हैं। ये जो रिटायर्ड हर्ट हो रहे हैं इनकी फिटनेस के ऊपर भी कुछ बोलोगे आप? ना और मैच खेल वो रन बना के रिटायर्ड होते हैं। अरे मतलब आप ये सोचो कि अभी एक मैच खेल रहे हैं और रिटायर हर्ट हो रहे हो प्रैक्टिस मैच में, अगर इनको वो 200-300 वाला नहीं, खेलना पड़ गया रिटायर्ड वो तो डेविड भाई वो रूल अरे है वो कि आप ऐसे रिटायर्ड नहीं हो होते सकते हैं हो, रूल। वो रूल है हाँ ताकि सबको वो चांस मिले सेल्फ खेलने के लिए। बाई चॉइस रिटायर्ड हो रहे हैं भाई वो। वो सबको चांस मिले खेलने के लिए, इसीलिए वो जानबूझ के सब नहीं होते रिटायर। वो रूल है वार्म अप में। नहीं चार वो रिटायर्ड हर्ट वाली बात नहीं है। अगर कोई किसी भी दिमाग वाले व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो देखेगा कि हमारा टॉप तो 6 और रिटायर्ड उनके हर्ट नहीं टॉप हो 6 रहे, में बहुत रिटायर्ड अंतर आउट है। हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी, उनके पास अगर आप प्रभात जयसूर्या है उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास भाई ये क्या क्या है? बोलते हैं, कुलदीप यादव, जडेजा, मानव सुतार ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, पर वो नया है मैं नहीं बोलूंगा, है ना। सिराज, हमारे पास 3-3 ऐसे बॉलर हैं जो अपने दम पे अपना ये मैच जीत सकते हैं माय भाई। गॉड। और नहीं तो क्या। हमारे पास में बैटर है सिराज और गुरनूर बराड़ दोनों। रुक जाओ, पता लगूगा, 5 दिन हो जान दो। यही है तो हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, गांड फट जाएगी सबकी। एक एक के भोसड़े जाम करूंगा, कुछ लोग तो आएंगे नहीं उस टाइम पे। जीतने पे हारने पे ये तो बता दो। बोथ वेज। दोनों हाथ में लड्डू। नहीं जीतने पे बोल रहा हूँ, जीतेगी यार, क्यों नहीं जीतेगी। हद बात है यार। श्रीलंका टूर को हाइप बनाने के लिए हम अपनी टीम को डाउन प्ले बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत आराम से जीतेंगे हम यहाँ पे। अरे उमेश भाई कौन नहीं आएगा? जो आज बोल रहे हैं कि इंडिया हार जाएगी। ये भोसड़ी के, ये देखना कल इनका, कल यही ऐसे ही लोग हैं भाई जो कल देखना आजादी का दिन है ना, ये इंडिया को ही उल्टा बोल रहे होंगे। हम कहाँ आजाद हुए अभी? अभी कहाँ आजाद हुए? इंडिया अभी भी आजाद नहीं है। ये वही वाले लोग हैं यार उमेश भाई। देखो उमेश आजाद भाई, तो नहीं है, बहुत सारी चीजों से आजादी चाहिए हमें। उमेश भाई देखो, मैं आपको एक ऊपर मैंने लगाया, कितनी मस्त वीडियो है यार। उमेश भाई कौन सी चीजों से आजादी आपको चाहिए यार? आप कहाँ फंसे? जातिवाद से चाहिए, मनुवाद से चाहिए आजादी। अरे ये तो मैं उनकी नारा है ना मैं ये। कहाँ वाली आ गई, ये क्या देख लिया आपने? क्यों, जातिवाद से आजादी नहीं चाहिए आपको? नहीं, मैंने वीडियो कुछ और नहीं, लगाई है। आपको नहीं कह रहा। आप तो, अरे आप क्यों कहोगे, आप तो खुद कोटे वाले हो ना। हाँ ठीक है ठीक है। ये आदमी तो खुद कोटा लेके घूम रिया। मैं अरे आपको नहीं कह रहा अरे ये। अरे मेरे जाति का कोटा थोड़ी है यार उमेश भाई, क्या बात। तो कोटे, हाँ तो आपको जातिवाद से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जातिवाद से तो चाहिए, बाकी सब तो फिर ठीक है। चाहिए, एक ही पॉइंट हो गया। आपको मनुवाद से और ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ, नहीं तो फिर वो 3 टॉपिक पे तो आप ही अग्री कर रहे हो कि इनसे आजादी चाहिए आप। जातिवाद वाले कोटे से आजादी चाहिए उमेश भाई। तो उसी को तो आजादी बोलते हैं, कोटे। जातिवाद से, जब जातिवाद जाएगा तभी तो जातिवाद का कोटा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये जितने भी पत्रकार है अब अभी बोल रहे थे बहन चो ऐसा, अब तो तुम 3 पॉइंट पे अग्री कर गए। उमेश भाई ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे बहन चो रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है, अपने पॉइंट पे 3 मिनट नहीं यार रहते हो तुम। अंग्रेज वाली आजादी तो लेकिन कब का मिल गई ना, वो मेन आजादी वही थी जो। मेन आजादी, ये अब मेन और सब पार्ट्स में भी आजादी आ रही है। अरे जो वैसे घुट घुट के जब उस टाइम पे जीते थे, अब थोड़ी जीते। अब तो मतलब ऐसे है कि कैसे नहीं जीते हो घुट घुट के? मुझे एक बात बताओ, तुम जो बहन जो होटल के कमरे में घुट घुट के जी रहे मुठ मार के, तुम भी तो घुट घुट के जी रहे हो। बड़ा पाव वाली तुम्हें चूत नहीं दे रही है, पैसे खर्च करे जा रहे हो, तुम घुट घुट के नहीं जी रहे हो। अरे उसमें कहा घुट घुट के जीना हुआ, वो क्यों? तो मैं तो चूत नहीं मिल रही है, घुट घुट के नहीं जी रहे हो। वो तो मैं उसको घोट रहा हूँ, घुट थोड़ी रहा हूँ। वही तो बात है ना। बात ये है कि किस किस चीजों से तुम जीत रहे हो बढ़िया। तुम्हारे हो गया 37 लाख का 38 लाख का पैकेज, घुट घुट के जी रहे हो ना। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर पाते हो। ये तो है। नहीं मैं अभी आजादी मनाने जा रहा हूँ उमेश भाई। मैं तुम्हारी जा रहा इन हूँ। हैंड सैलरी से ज्यादा यूपी की महिलाओं को मिलने वाला है। हाँ ये भी सुनने में आया, यूपी की अब बोलो, तो तुम्हारी गांड फट रही है कि इतनी गांड घिस के 1.5 टांग पे जो तुम घिस रहे, तुम्हारी सैलरी उतनी नहीं है और बहन जो यूपी की लौंडिया जो हैं वो 50,000 रुपए ले रही।
अरे कोई बिना किसी नहीं, काम के। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और क्या, अब क्या ही बोल सकते हैं, महिलाएं बढ़ रही कहाँ हैं। आगे बढ़ रही हैं महिलाएं? 50,000 रुपए लेके आगे बढ़ गई। वो 10,000 रुपए के आगे लेके बिहार में नहीं बढ़ी। आज रो रही हैं, बोलती 4 किस्तें नहीं आई बहन चुनाव के बाद। तुम्हारी टैक्स के पैसे उनको ऐसे दिए जा रहे हैं, इस बात की आजादी नहीं चाहिए तुम्हें? ठीक है, कहीं तो मेरा पैसा जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है अच्छी जगह पे, पता तो चल रहा है मेरे को कि हाँ चलो मेरा हाँ, पैसा 1.5 टांग पे चूतड़ घिसो तुम हैं, और मालपुआ खाएं बहनचोद ये गरीब बेरोजगार भोसड़ी के बिना किसी काम के कुछ करने वाले, जिनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ बहनचोद सरकार से मालपुए बकोसना है। अरे वो उमेश भाई, इनकम डिस्पैरिटी तुम्हारे टैक्स के पैसे का वापसी में क्या मिलता है? तुम्हें कुछ मिल रहा हो, तुम नई नौकरी लगी है, मुझे तो नहीं मिल रहा। यही तो झांट पता नहीं चल पाता कि टैक्स का पैसा जाता कहाँ है बहनचोद। पता चलता है, लेकिन तुम आंख बंद कर लेते हो क्योंकि तुम हो लंड भक्त, है ना? तुम हो सरकार का झुंझुना चूसने वाले, चाहे कोई सी भी हो। पहले ये मुझे बताओ, 50,000 इन हैंड वाले कौन सा टैक्स दे रहे हैं, पहले ये मुझे बताओ। ये मैं उसके बाद आगे तो बात उमेश भाई होगी, बोले उसके ना, बाद आगे बात होगी। रुक जाओ, पहले 50,000 वाले कौन से बेंचो दे रहे हैं ये टैक्स, पूछो इससे, चले जाते हैं। कौन सा टैक्स दे रहे हाँ, भोसड़ी का तुम? अरे मैंने ये थोड़ी बोला यार उमेश भाई, आपने बोला ना ये चीज तो। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि भोसड़ी के तुम्हारी गांड में एक लंड है, मान लोगे? ज्ञान तेल में सब चले जाते हैं, हद है। जिंदगी में रुपए टैक्स दिए नहीं होंगे, लेकिन बहन तो सब कितने तो का चाहिए। पैकेज है तुम्हारा? मेरा अभी 18 का। हाँ, तो फिर तो दे रहे हो तुम टैक्स, ठीक। इसको ये भी नहीं मालूम है कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये तो आप नहीं दे पूछने रहा है, का उसको विषय सैलरी है। स्लिप तो आती है यार, उतना तो पड़ता है बहन, ऐसी बात कर। 18 लाख वाला तो दे रिया है, डायरेक्ट 30% में ही है वो। अरे ये तो केपी नहीं है क्या? हाँ, केपी भाई है। केपी भाई है। मैं ये कह रहा हूँ छोटे भैया, ये आप और मैं एक ही स्लैब में हैं। तब भी इनको आजादी चाहिए। यहाँ पर तो फिर भेदभाव खत्म हो गया उमेश भाई। अरे आजादी तो सबको ही चाहिए यार। इससे ज्यादा आजादी अब क्या मिले यार। भाई मुझे तो जितनी आजादी मिले कम है, सीधी बात है। आजादी का मतलब है आजादी, बहन चोद। अरे मैं भी तो अभिषेक भाई यही बोला था, कितनी और आजादी चाहिए भाई, आजादी मिल तो चुकी है भाई। अब वहां पे कोड़े पड़ते थे अंग्रेजों के टाइम पे, अब कोड़े थोड़ी पड़ते हैं भाई। कैसे नहीं पढ़ते? अपनी बैंक स्टेटमेंट देखिए तुमने? अरे वो कोड़ा तो था उमेश भाई, यार क्या बात। तुम्हें पढ़ते होंगे भाई कोड़े, हमें तो नहीं पड़े भाई। अरे आपको पता नहीं होगा यार, एंसेस्टर के टाइम पे पढ़ते होंगे भाई, आपके राइट एंसेस्टर भाई, आपके एंसेस्टर्स को पढ़े हैं, ये बामनों के वाला का नहीं पता। ना ना भाई ना, हमें नहीं पड़े। आपके वाले भी मिल गए थे क्या अंग्रेजों से? आरएसएस में थे क्या आपके एंसेस्टर? फिर ठीक है। हाँ हाँ। वैसे वो एफसीआर आ रहा था, क्या हुआ उसका? वो आ रहा है, अमित शाह जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, एफसीआर और डिलिमिटेशन करके लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट की गांडी फाड़ देंगे। अमित शाह जी आए नहीं, अमित शाह जी पूंछ दबा के बैठे हुए हैं, शादियों में घूम रहे। एफसीआरए बेंचो पॉपो ने एक बार बोला, एफसीआरए भी इन्होंने बेंचो जेपीसी में डाल दिया। टाइड भाई, पॉपो चला रहे हैं देश को भाई। जेपीसी में ही जाना था वो। अच्छा, तो इतना क्यों फैल रहे थे लंड भक्त की बेंचो? अभी गांड फाड़ देंगे अमित शाह के। अरे डिलिमिटेशन नहीं लेके आए, वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो वो भाई। बताओ। अच्छा, एक और चल रहा है उमेश भाई, जैसे रॉकी भाई की ट्रेल में आता था ना केजीएफ में, वो आ रहा है, वो धरती फाड़ के आएगा, वो आसमान चीर के आएगा करके, ऐसे अमित शाह जी का ट्रेलर चल रहा था। बोफड़ी की पिक्चर ही नहीं लगी। अरे एक और चल रहा है इधर, मतलब वो शंभू बॉर्डर पे फिर इन्होंने किसान प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। किसानों को भी कोई काम धंधा नहीं है डेविल भाई। ये किसानों से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है डेविल भाई। इनको काम धंधे नहीं है, ये बस प्रोटेस्ट करना जानते हैं और कुछ नहीं, काम धंधे करते हैं बस। ये 6 महीने में अपनी फसल करते हैं, 6 महीने के बाद टाइम ये चले जाते हैं, उसके बाद ये फिर प्रोटेस्ट में देशद्रोह करते हैं भाई। ये भी ऑफ सीजन आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने। हमारा सेकंड पार्ट देखने गया क्या कोई? नहीं मयंक भाई, वो भी भाई कोई मूवी देखने लायक। मयंक भाई जी, ये बताओ, ये एफसीआरए आने वाला था, गाड़ी फाड़ देंगे इन कांग्रेसियों की, कम्युनिस्टों की, लेफ्टिस्टों की,
ये बहनचोद ना तो बिल आया ना बिल प्रेजेंट करने वाले आए हैं। अरे इनको लगा कुछ ऐसा हो गया, थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, वरना फिर जब नहीं, असल प्रोटेस्ट है मुद्दा तो क्या है कि वहां से पॉपो ने बोला है। आपको पता है यूएस कांग्रेस में ये बात बोली गई कि एफसीआरए वाला जो बिल है इंडिया का वो एंटी क्रिश्चियन है। एंटी हिंदू सुना था, वहां पे एंटी क्रिश्चियन चल रहा है और पॉपो ने गांड तोड़ी है तो फिर लाए नहीं है बिल। अरे यार ये कब लौड़ा का अपनी सरकार है अथॉरिटी बहन। दिखा पाएंगे? इसमें एक चीज गलत थी ना, वो ये कह रहे थे कि जैसे मान लो आज आप पकड़े गए, आपकी कोई संस्था है, आप गलत पैसों का दुरुपयोग करते हुए पकड़े गए, तो आपकी जो पिछले जितने भी थे ना स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, ये सबको रेट्रोस्पेक्टिव सीज कर में देंगे। लगेगा लॉ। हाँ, ये सबको सीज कर देंगे। तो ये फिर वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो बहन जो हमने अच्छे काम किए हैं, चलो ठीक है भाई, पैसा आ रहा है किसी के पास, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, बट जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, तुम उसको भी बहन बंद कर दोगे, फिर उसकी सैलरी कौन देगा, जो इलाज का पैसा कौन देगा? तो वो सब बहुत चीजें हैं, अभी ऐसे नहीं है कि इतना ईजी भाई था। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ, ये जो प्रधान सेवक ने बोला था कि सबसे बड़ी एनजीओ जो है आरएसएस, इस पे एफसीआरए क्यों नहीं लग रहा है? ये तो घर की है ना। ये तो प्रधान सेवक ने कहा था सबसे इतनी बढ़िया एनजीओ है, इतनी पुरानी इतनी बड़ी एनजीओ है, उस पे क्यों नहीं लगा? पता है क्यों? वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। पता है आपको? उमेश भाई वो वाला सीन है, अभिजीत दिपके को बोला कि तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आ रही है, उसने बोला पीएम फंड केयर से आ रही है, करवाओ जांच पड़ताल। गुड़गांव में ना, जब मतलब आज से 10 एक साल पहले, क्या अभी भी चलते होंगे, इतने कॉल सेंटर चलते थे, क्योंकि जो चार्जबैक का इशू आता है ना, जो क्रेडिट कार्ड पे फॉरेन में, वो आप डोनेशन वाले किसी एनजीओ पे चार्जबैक नहीं मार सकते। जैसे मान लो आपने कोई डोनेशन की, हाँ तो बिल्कुल। आपका कार्ड मान लो किसी संस्था पे चार्ज हो गया, तब आप चार्जबैक नहीं मार सकते। भाई बहुत बड़ा स्कैम चलता था, 150 200 सेंटर के कॉल सेंटर चलते थे यहाँ पे गुड़गांव में। देखो यार, मैं इतना जानता हूं कि एनजीओ के नाम पे ब्लैक का व्हाइट भी बहुत लोग कर रहे हैं और एनजीओ के नाम पे ही बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। लेकिन जिन एनजीओ के जेन्युइन अच्छे काम हो रहे हैं ना, उनको कोई चंदा नहीं देता है, कोई नहीं देता। वो भूखों मर रही हैं आज की डेट में। वो एनजीओ सर्वाइवल के उस हेल्म पे है, और जहां ब्लैक का व्हाइट हो वहां यही नेता लोगों के पैसे जाते हैं। टाइट भाई आपको पता ही है क्या होता है, ये है दिक्कत। और ये रुका क्यों है? क्योंकि अगर दूसरे नेताओं के ब्लैक के व्हाइट होंगे तो अपने के भी ब्लैक के व्हाइट होना बंद हो जाएंगे। ये है बात। आज से थोड़ा है, 2016 में एक ठंडे बस्ते में ये इन्होंने जेपीसी में डाला। इनको जो नहीं डालना होता वो जेपीसी भगा देते हैं। ये अरे है तो fact। सोनिया गांधी का ही, कांग्रेस का ही तो बिल था ये, कांग्रेस ही तो ला रही थी पहले हाँ 11-12 में। तो बात यही है कि भाई आप ना चूतिया बनाते हो, और लाना है लाओ ना। मैं तो कह रहा हूँ बहन चो, मैं तो फेवर में हूँ। गांड फट जाती है तुम्हारी पॉपा वहां से पूं कर दें तो ये मत किया करो। इतने साल से हमने 56 इंच नाप के एक सीना बनाया है, मात्र जो तुम कम पे कम किए जा रहे हो उसकी डायमेंशन। हद मजाक लगा रखा है। वहां से पॉपा पाद मारते तुम्हारी गांडे फट जाती हैं सबकी लाइन से। पूरे राइट विंग इकोसिस्टम की गांड फट जाती है एक बार पॉपा वहां से पैं कर दे तो। यार उमेश भाई एक बात लेकिन माननी पड़ेगी, झारखंड प्रोटेस्ट में बहुत जल्दी एक्शन हो गया बहन चो, 2-3 रिजिग्नेशन आ गए तुरंत ही जैसे ही प्रोटेस्ट हुआ। अरे प्रोटेस्टर तो क्या है, एंटी नेशनल है यार, सब एंटी नेशनल है मादरचोद। मैं तो कहता हूँ बहन चो, मैं तो इस प्रोटेस्ट और जंतर मंतर दोनों की प्रोटेस्ट में गांड फाड़ देनी चाहिए गवर्नमेंटों की। कोई हो गवर्नमेंट, माँ की चूत इनकी। लेकिन यूपी में नहीं हमसे हो काम पाएगा करो। ऐसा प्रोटेस्ट ना, बात वो है बस। यूपी में क्या नहीं, यूपी में क्या, यूपी तो इलेक्शन होगा अब। यूपी में प्रोटेस्ट होना होगा, अब इलेक्शन होगा। हाँ इलेक्शन होगा। बात उसकी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप कोई स्टैंड ले, एज अ गवर्नमेंट, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अगर आप कोई स्टैंड लेते हो कि हम ये करेंगे, तो वो कर डाला करो, भले ही उसके अगेंस्ट या फेवर में कोई भी हो। और चलो तुम्हारी खुद की जनता अगर अगेंस्ट में है तो मैं समझता हूं। बहन चो वहां अमरीका में वो सड़ा संतरा कुछ पाद देता है और तुम्हारी गांडें फट जाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। मागे फिर लोड़े को इम्पोर्ट ड्यूटी फिर कटेंगी ना रीलें इंदिरा जी की और निक्सन की। अरे इतना मिली भगत का कोई कि फायदा नहीं बहन चो हुआ इतना ना। गरीब देश होने के बावजूद निक्सन की गांड तोड़ाई थी वो तो करेंगे, वो तो चलेगा।
यार उमेश भाई, मेरे डाउट मतलब सवाल है आपसे, अभी तक इंडिया का सबसे करेजियस प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? एकदम केयरलेस। कोई भी नहीं है यार। करेजियस वाली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो करेजियस होने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो इंदिरा जी के टाइम पे ऐसा हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी डिस्कार्ड नहीं मतलब आप ये भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। डिसीजन, नहीं, खुद डिसीजन के जो मेकिंग डिसीजन लेते यार, वो डिसीजन मेकिंग में सनकी थी वो। उसको मैं प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं बोलूंगा, वो सनकी थी भाई। दैट लेडी वाज टोटल सनकी। ब्रूटल। ब्रूटल भी नहीं, सनकी। ब्रूटल अलग होता है। हाँ, ब्रूटल भी कह सकते हो। वो ब्रूटल दोनों तरफ थी, बाहर वालों के लिए भी, अपने वालों की तरफ। अरे जो पॉपुलेशन क्राइसिस के लिए लेकिन जो आप उसने इस स्टेप बात को भी लिया था, डिस्काउंट नहीं कर सकते ना कि भैया जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने अपने टाइम पे की है वैसी भी नहीं हुई है ना। तो आप इनको Alright, कैसे नहीं right. कहोगे कि डिसीजन मेकिंग वाले नहीं थे। हाँ, उसके बाद जो आप पीछे हटते हो ये सब, उसमें क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो किया ना आपने। अब इससे पहले मैं, अगर सही पॉइंट हर गवर्नमेंट के देखने हैं तो इंदिरा जी ने जो किया, मनमोहन सिंह ने जब वो वाला 26/11 हुआ तो भाई पूरे वर्ल्ड में छीछा लीदर कर दी थी इन्होंने। और सबसे गरीब टाइम भिखारियों का वो टाइम था 11 के बाद का। छीछा लीदर करके फंडिंग बंद करा दी थी इनकी। इन्होंने दूसरे तरीके से इसको हैंडल किया, इन्होंने गांडी फाड़ दी घुस घुस के। तो सबका अपना अपना तरीका है, पर मेरा ये कहना है कि अपने तरीके पे स्टिक रहो और दूसरे की इंटरवेंशन से इतनी गांड नहीं फटनी चाहिए। इसलिए मेरा ये क्रिटिसिज्म है करंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कैसी लगती है आपको? अरे भाई, सर्कस है। सर्कस है यहाँ तो भोसड़ी का। फॉलो करते हो कल आप? नहीं पता फॉलो करते कल हो? नहीं पता कि बहनचोद शिंदे साहब ले लेंगे शपथ या फडणवीस साहब ही रहेंगे। कल का नहीं पता। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 19 का तो इससे भी ज्यादा मतलब सर्कस हुआ। अरे वो तो सर्कस ही नहीं था, वो तो सर्कस ऑन स्टेरॉइड्स था। सुबह 8 बजे जाके लेते हैं, शाम को 4 बजे चेंज हो जाते हैं। सुबह 5 बजे ली थी शपथ। 8 बजे 5 बजे भाई, 8 बजे कहाँ, 6 बजे बहन चोद 8 बजे सॉरी, न्यूज खबर, में हाँ आता। खबर चली थी, हाँ सॉरी। उस टाइम पे मैं ऑफिस जाता था, तो मेरे ऑफिस में तो मेरे से ही बड़े हैं सारे, तो सारे लंड भगत हैं सब वाले 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 करके 12-1 बजे तक सबके भोसड़े उदास हो गए थे। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, अंदर ही अंदर हंस रहा था। अपने मैनेजर को भी पूछा, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो कल बात करेंगे। लंड भक्त अरे उमेश भाई, जहाँ सरकार नहीं बनती वहाँ टेक ओवर हो सर जाती है। उस टाइम तो भाई साहब ये आपका संजय राउत ने बहन चोद जो गेम खेला था भाई, मतलब अरे हर दाव भाई, बहन चोद उल्टा कर रखा था उसने। वो संजय राउत अभी मतलब कुछ भी बोलता है भाई, वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां दे देता है, मतलब मराठी में नहीं, देता है। बोलने की बात नहीं है, बट जिस तरीके से उसने गेम पलटा सारा, वो क्या असली गाली देना तो देखो, गाली देना तो नॉर्मल हो गया ना। जब भाड़े के टट्टे बोल दिया सीएम ने नहीं, पार्लियामेंट में, तो वो नहीं, एकदम प्रॉपर गाली। हम मतलब दोस्तों में हाँ कैसे देते हाँ, गाली वो मुझे पता है। वैसे ही। पर वो नॉर्मल वहाँ हो पे गया है तो ना दूर तो क्रिकटॉक गया भाई, भाई। वो नॉर्मल हो गया आज नहीं की नहीं डेट नहीं, में। वो नॉर्मल जरूर होगा, लेकिन आप मतलब कहीं पीसी में थोड़ी दोगे ऐसे गालियां। अरे यार, मतलब जब पूछने जब वाला भी। खड़े 7,000 लोगों की जनता और एक आदमी बोल रहा है अरे मादर चोदों है, तो अब क्या रह गई बाउंड्री फिर? नहीं, उसमें दिक्कत ये ना उमेश भाई, उसको बोला है कि हम स्पंज करते हैं इसको, ना दिखाए, कह रहा नहीं चलने दो जो चल रहा है। संजय राउत तो मुझे ये बोला कि कोई बात नहीं भाई, चलने दे। ये नॉर्मल हो गया सब है, लोग ज्यादा ये इतना नॉर्मल हो गया है। सीएम बोल देता है चूतिया पने का क्या कर रहे हो, हैं कैबिनेट में बहनचोद ये रंडी बोल दिया जाता है, बड़वा बोल दिया जाता है पार्लियामेंट में। ये तो इतना नॉर्मल हो गया है कि बहनचोद समझ में ही नहीं आता। फिर रोते किस बात पे? मेरी मां को गाली दी। अरे बहनचोद, तुमने ही फैलाया है ये। टीवी, न्यूज, पार्लियामेंट, सब जगह गालियां देते हैं बहनचोद हमारे मिनिस्टर लोग। तो फिर क्या बच्चे क्या सीखेंगे? उनके हिसाब से नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल। अरे तू खुद ही गाली दे रहा है चूतिए, हाँ जी, तू खुद ही गाली दे रहा है भोसड़ी के। हाँ जी, मैं दे रहा हूँ, क्या हो गया फिर? तो फिर हम भी नहीं, तो कि दूसरों को क्या, सॉरी टू सी दैट, तू दूसरों को क्या अपने आप को पैगाम दे रहा है? किसको दूसरों को? तो वो भी कह रहे हैं नॉर्मल हो चुका है, वो भी तो अरे वही कह रुको रहे हैं यार, नॉर्मल है। किसको दूसरों को क्या कह रहा हूँ मैं? सबको दे रहा है यार, और क्या उसका मतलब, सबको दे रहा हाँ, तू। मैं तो देता हूँ गाली।
क्योंकि ये नॉर्मल है। क्यों देता है? तेरे फैमिली में गाली देते हैं भोसड़ी के अपने माँ बाप को देता है तू? हाँ, घर में गाली चलती है बहुत। और तू अपने माँ बाप को भी देता है भोसड़ी के? कहा के तेरे हाँ कहा बिल्कुल, के पैंट चोद दादा माई हुआ, ये सब चलता है घर में। नहीं वो चलो वो इतना तो चलता है, आई एग्री विद यू, इतना ही लेकिन चलता है तो आगे और भी चलता है, क्या हो गया फिर? नहीं नहीं मेरे भाई, मैं आई एम सॉरी टू से दैट No, you जेन्युइन don't be आगे fucking sorry to say that. Say what you want to say. It doesn't आई एम matter if सेइंग you're व्हाट आई sorry एम or सेइंग। not. I don't give नहीं a आपने shit what बोला you say. कि मैं गाली गाली देता देता हूँ। हूँ, मेरा मुंह है, मैं गाली दूंगा। मैं जो ठीक दूसरा है, देता है उसको भी मैं कह रहा हूँ वो नॉर्मल है। कोई आप भी भी गाली आते दे ही, सकता आप भी सुनो सुनो, नहीं नहीं आप भी आते ही देखिए गाली दिए तो मैंने आपको भी कुछ नहीं कहा, नहीं तो क्या नहीं दिक्कत है? देखिए नहीं नहीं देखिए मेरे भाई, आप नहीं मैं नहीं मेरे देख से रहा, ज्यादा आपको जो गाली दे बोलना है सकते वो हो, मैं बोलिए। आपसे ज्यादा गाली दे सकता हूँ, ठीक है ना? समझते नहीं नहीं मेरी नहीं नहीं बात? केविन भाई, इस बात में वो रखना, मैं उतनी गाली दूंगा कि पिछले जन्म की आत्मा आपकी तड़प जाएगी। वो तो नहीं मैं दे नहीं नहीं रहा हूं क्योंकि मैं होस्ट, आप आए नए स्पीकर, तो मैं दे नहीं रहा हूं, फिर होस्ट है ना? होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम नहीं नहीं, मैं गाली म्यूट दे करके गालियां देता हूं बहुत बुरी बुरी, भाई। पिछले जन्म की आत्मा तड़पड़ जाएगी। तो जो बोलने आए हो आराम से बोलो, नहीं मैं लिबिर आराम लिबिर से ही मत बोल रहा करो, हूँ मेरे भाई, है आपने ना? इतनी गालियां दे रहे हो मैं देता इसीलिए हूं मैं गाली, आया क्या दिक्कत है? नहीं नहीं वो तो आप क्यों ठीक है बताओगे यार। मुझे कि मैं गाली दूं कि नहीं दूं? अरे मोरालिटी का ज्ञान आप क्यों चोद रहे हो? सॉरी टू से, लेकिन आप भी फकिंग चोदू ही लग रहे हो मेरे को, जितनी बातें आप चोद अरे रहे हो चुप ना रहो एकदम। यार केपी भाई, अरे भाई आप आए हो, चोदू अपनी बात तेरी बोलो। बहन की हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम्म, हमारी जो कंट्री है हमने इकट्ठे मिलके आगे बढ़ाना है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमने आइए ना, बढ़ाइए, न्यूयॉर्क से थोड़ा ना बढ़ेगी इकट्ठे मिलके। हाँ बाहर नहीं वो जाके बात तो सही है, नहीं नहीं इकट्ठे न्यूयॉर्क से तो नहीं बढ़ेगी। बाहर हाँ, बाहर जाके बढ़ेगी। नहीं नहीं अरे बिल्कुल बोलने सही दो ना बात उनको है, यार, तुम लेकिन लोग भी कैसे हो, कोई नए स्पीकर आते हैं उनको बोलने क्यों नहीं देते हो? बड़ी चूतिए लोग हो, गांडू बहन के लोड़ो। यार हाँ केविन भाई, मेरा आपसे केविन भाई सवाल है, बोलिए। कितने नहीं साल नहीं हो गए आपको आप यूएस में? गाली मत यूएस में दीजिए कितने अब साल हो गए केविन भाई? हाँ जी प्लीज कैरियर। हाँ गोरा कौन बोल रहा? हाँ मैं गोरा कह रहा नहीं हूँ बोला, ये पूछ रहे हैं कि आपको यूएस में कितने साल हो गए। मैं कह रहा हूँ कितने साल हो गए? अरे गोरे काफी कहाँ से टाइम हो हो जाओगे? गया। यूएस में रहने से गोरे थोड़ा ना, तो भूरे ही रहोगे। नहीं अरे नहीं अरे मेरा गौरव भाई सवाल है, बोलना अरे चाह रहे एक थे, मिनट रुक गौरव जाओ भाई। यार सारे सुनो। बोलने मैं बोलने केविन, दो उनको। हाँ केविन नहीं भाई पूछ ये रहे हैं कि बताइए आप आप, कितने साल वेरी से इंजॉय। यूएस में रह रहे हैं। हाँ केविन अरे कितने साल से 15 रह रहे साल हैं? हो गए यार, 15 15 15 साल साल हो हो गए। गए। अच्छा, हाँ 15 साल में काफी कुछ अचीव कर लिया होगा आपने। नहीं नहीं कुछ ज्यादा नहीं अचीव चश्मा किया, नहीं मिल बड़े रहा धक्के गौरव खाए। भाई, क्या अचीव किया है? यार अरे तुम्हें बड़े थप्पड़ खाना है धक्के क्या? खाए हैं एक मिनट भाई, रुको, बाहर एक निकल मिनट दूंगा अचीव रुको। केपी किया। भाई, बीच में बोले तो। हाँ गौरव भाई बोलिए। हाँ मैं हाँ कह रहा हूँ 15 साल बहुत होता है यार, जीवन में काफी कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत होता है। यूएस में हाँ, तो वो बहुत तो ज्यादा होता है। बिल्कुल 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 राइट राइट तो मैं कह रहा हूँ सही 15 साल हो गए हैं, अब बिल्कुल। छोड़िए, आइए यहाँ शिक्षित करिए हाँ बच्चों और को क्या यहाँ भाई, की। इकट्ठे मिलके बढ़ाते हैं आएंगे लोगों आएंगे को। जरूर, मैं तैयारी कर रहा हूँ यार, मैं अपनी अभी 15 बिल्कुल साल तैयारी में कर। भी अभी भी तैयारी कर रहे हो, अब तो आ जाओ, स्वदेश बन जाओ शाहरुख खान। केविन भाई आप अगले क्योंकि 20 साल भी नहीं न्यूयॉर्क में आएंगे। रह के हमारे जैसे चूतिए नहीं भी सुधरेंगे, भोसड़ी के गाली नहीं देते नहीं रहेंगे। आपको अवतरित होना पड़ेगा भारत में, सुनिए तब जाके केविन बहन के भाई, नहीं मैं लोड़े नहीं सुधरेंगे और गाली केविन देना भाई बंद मैं करेंगे। आपको नहीं नहीं ऐसा सुनिए, मत एक बोलिए। सेकंड केविन भाई ये मैं नहीं बताता हूँ नहीं आपको, अरे सुनिए। बहुत ही अगले आपको बहन के लोड़े मादरचोद लोग हैं यहाँ इंडिया में, हमारे हाँ जैसे। दैट्स ट्रू बहन चो यार, बहुत गाली देते बढ़िया। रहते, गाली देते रहते, इसलिए आप 15 साल से वहां दूर हैं कि बहन चो ऐसे चूतिए लोगों के पास कौन आए। बात तो ये ये तो बात मानेंगे। आपको तो सही बाहर है, हाँ आते ही बिल्कुल। जैसे ही आप प्लेन से निकलेंगे, टट्टी की खुशबू आपकी नाक में जाएगी, तो बहनचो आप भी नहीं कहेंगे नहीं बहनचो अब प्लेन का दरवाजा बंद कर वापस आजकल जा रहे। नहीं है। नहीं नहीं देखिए आजकल नहीं है, पहले था। आपको बात जो सही है। आजकल नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट किस के बाहर तो किस गू की बात आती है। नहीं नहीं अभी आप नहीं है, दिल्ली में अभी केविन लैंड भाई एक बात करोगे क्या? बताइए अभी आप, नहीं है, वो नहीं पहले नहीं था। यार अभी 15 जब साल से केविन आप भाई बाहर, मुझे एक बात आप बोल बताओ। रहे मुंबई एयरपोर्ट के बाहर गू नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको गू है, परसों ही आके आया मैं। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल आपसे केविन भाई ये है कि किस शहर से आप यहाँ इंडिया में आप वो करते हैं, आपका है वास्ता है? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ यार। जम्मू कश्मीर से हैं, आई बिल्कुल लव ठीक है। जम्मू कश्मीर तो आप तो बहनचो। फिर कभी कभी, आप तो फिर कभी कभी ही आते होंगे, कभी कभी नहीं। फ्रीक्वेंट नहीं आ पाते होंगे। कहाँ पे? इंडिया में? हाँ हाँ अरे घर इंडिया पे में। अब अब अगर जम्मू कश्मीर को इंडिया मानते हैं तो हाँ इंडिया में ही। कहीं पीओके में लैंड देखिए मत हो जाना, जम्मू कश्मीर ही आना। तो आप जम्मू से हैं कि कश्मीर से हैं? मतलब जम्मू के अलग होते हैं ना, जम्मू अरे भाई हम दोनों से यार हैं, खूबसूरती जम्मू देखो, कश्मीर और खूबसूरती देख के लद्दाख। लगता है कि लद्दाख। अरे कश्मीर वाह से जम्मू लगे। क्या कश्मीर और प्यारी जगह है लद्दाख। यार, लद्दाख इज वेरी हाँ, ब्यूटीफुल एक
यार कि केविन इनकी खूबसूरत नहीं केविन भाई की खूबसूरती देख के लगता है कि ये कश्मीर के नहीं ठंडे बोल रहे प्रांत हैं ना से होंगे। लद्दाख से हैं, सुनाई नहीं देता क्या गौरव भाई आपको? बिल्कुल हाँ लद्दाख से हैं, जम्मू कश्मीर जम्मू एंड लद्दाख कश्मीर से और हैं। लद्दाख हाँ
and तो China फिर कब आए and नहीं, चाइना Tibet. मत जाइए, अरे चाइना मत जाइए, चाइना वहां छोटे कर देते हैं। अरे हमारा तो हमारा मैं कुछ ये ले कह लिया रहा हूँ कि उन्होंने, आप फिर हमने नहीं लद्दाख लिया उन्होंने उनका। ले लिया, उनकी गांड मारोगे साले की चाइनीज की हम। कैसे मारोगे? अरे हम दोनों मिलके सब मिलके मारेंगे। ना मेरे को नहीं मारनी है भाई, मैं नहीं मार रहा। क्यों बोला? केविन भाई ना ना आप ना, वहां पे किस कंपनी में काम अरे करते हो यार केविन गौरव भाई? भाई नहीं यार, बहन से इंटरव्यू लेने बैठ जाते, वो जरूरी बात करनी है मुझे उनसे। अरे मेरा अपना अरे मैं बहुत अपना जरूर इसी मेरा अपना बिजनेस है। थोड़ा छोटा सा बिजनेस है, दैट्स इट। छोटा मैं कोई सा बड़ा बिजनेस नहीं आदमी होता, नहीं हूँ। 15 साल में बिजनेस का भंडारा बन गया होगा, इतना बड़ा बिजनेस होगा यार, क्या बात कर रहे नहीं हो? भाई, हम्बल हो रहे हो मैं यार कह रहा केविन हूँ भाई आप। नहीं भाई, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, मैं कुछ नहीं और हूँ आपकी धक्के तो तरह खा लिए, अब क्या है नहीं 15 स्ट्रगलिंग यार, करते मैं कह हैं। रहा बिजनेस का तो भंडारा बन गया होगा बढ़िया वाला, बहन चो आप यार हम्बल हो रहे हो यार। नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं बना है, कोई कहने की बातें हैं। यहाँ मैं बैंड ये आपको नहीं पता है, कहता। यहाँ कोटे से नौकरी पाए हुए इतने फैलते हैं कि हम अमीर हो रहे हैं, आप यार यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, आप इतने हम्बल हो रहे हैं। अरे अरे भाई, केविन भाई यहाँ मैं तो बड़ा लोग स्ट्रगल, यही मेरा यही काम ही नहीं बैठे है यहाँ होते पे। हैं। अच्छा, मैं तो तो बहुत ये बताइए सुनिए आखिरी केविन बार भाई, कब आए थे, लास्ट टाइम बहुत कब आए थे लद्दाख, ब्यूटीफुल लद्दाख? अरे मैं 2 साल पहले आया था। अच्छा 2 साल। 370 लगने के बाद 370 तो हमारी बड़ा अच्छा किया यार। हाँ, बिल्कुल फिर लैंड बिल्कुल। लिया आपने फिर? मेरा तो लैंड वही है, आप मेरा तो तो ले सकते हो सेम ना, आप तो सब्जेक्ट वहीं है। पे। और उससे पहले अरे कब मैं आए थे सर आप? है उससे पहले कब आए थे? 2018 में, 2019 में। अच्छा अच्छा, आते आते रहते हो मतलब आप आते 2-2 फ्रीक्वेंट 3-3 आते रहते महीने के हैं। आते लिए? रहता हूँ यार मैं। हम्म। एवरी ईयर आई यूज्ड टू कम, राइट, अभी भी आऊंगा, तो मतलब आपको मिलूंगा। ये हर साल 2-3 महीना तो बिता ही जाते हो आप? 2 तो नहीं, 1 महीना तो मैं ऑन एन एवरेज मतलब 15 साल में आप हर महीने तो आई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट हाँ, राइट, दैट्स ट्रू। तो मुझे एक बात बताओ केविन भाई, 15 साल में मुसलसल तरीके से सरसरी तौर पे आपने 15 महीने या 20 महीने गुजारे भारत में, आप यार ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सभी चूतियां हैं? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला ओ कि सॉरी, वो तो मैंने बोला था, हमारे तो सब चूतिया नहीं है, ये देखिए, आप कैसे बोल सकते हो? नहीं देखिए मेरे भाई, हमारे इंडिया में हम्म, एवरीबॉडी स्मार्ट। हर स्मार्टली हमारे चूतिया। इंडिया में नहीं नहीं, कोई नहीं स्मार्ट, कोई चूतिया नहीं है हमारे इंडिया में। एवरीबॉडी इज स्मार्ट, अच्छा, एवरीबॉडी, सबका दिमाग अच्छा है अब वहां पे। पानी पी लो केविन भाई। तो सबका दिमाग अच्छा है मतलब, आप कहते हैं स्मार्ट, तो स्मार्ट में आप कौन से पैरामीटर लेते हैं मतलब? स्मार्ट में बेसिक है, उनकी एनर्जी जो है, वो सब जानते हैं अपने आप को, क्या करना है क्या नहीं केविन करना है, भाई वो बेवकूफी वाला काम नहीं करते। तो फिर केविन कर भाई क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं केविन भाई, एक मिनट केविन भाई एक बात बताइए, न्यूयॉर्क में रजनीगंधा मिलता है, तुलसी रजनीगंधा मिलता है हाँ यार, अब तो मिलता है, बहुत क्यों नहीं मिलता है? बहुत क्यों नहीं फ्रीक्वेंट है। मिलता है? ये किस तरह के स्मार्ट लोग हैं बताइए जरा। तुलसी गंध, ये इंडिया में तो छोड़ के वहां न्यूयॉर्क तक में अरे बेच यार रहे हैं हाँ मेरे भाई। को पता नहीं बिल्कुल कहाँ बेच रहे हैं यार, क्यों नहीं? यूएस में क्या मिलता है क्या बिकता है, हमें क्या करना, अब उनसे मैं सब इंडिया की मिलता बात है पूछ रहा यार हूँ, आप यहाँ आ पे। जाते हैं यहाँ पे। भाई साहब, आपको जान के तैयार ही भाई तो बोलिए। नहीं मैं तो जानता ही हूँ, यार आप मैंने सो रहे वहां थे ना सेवन गौरव भी भाई, किया सो है। जाओ ना, क्या दिमाग खराब करने आ जाते हो? मैंने तो वहां वो मेरे सेवन से भी किया बात है, मैं करने इसलिए आए थे, पूछा। आप बीच में लिबे लिबे हमेशा कूद जाते हो। हाँ, नहीं हम तो चूती है ना। अरे नहीं हम कोई तो चूतिया बहुत नहीं बड़े, यार लाइफ में। अरे कोई, चूतिया नहीं है, बहुत बड़े चूतिया, मैं मादर चोद किसी लोग हैं केविन को भाई, हम लोग बहुत मादर मैं चोद। जिंदगी में किसी को चूतिया नहीं समझता, मैं सबको जमता हूँ, सबका मतलब दिमाग एक जैसा है। एवरीबडी इज बॉर्न फ्रॉम एनल्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, तो जो लेकिन चूतिया नहीं है वो तो गांडिया हुआ ना। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। सब अच्छा, हमारा सबका भगवान ने तो आप ये कह दिमाग रहे थे दे रखा। इंडिया में सब स्मार्ट हैं, सब अपना एनर्जी जानते हैं, सब चीज जानते हैं, तो बहनचो इतने बेरोजगार क्यों हैं सब यहाँ पे? मेरे नहीं टैक्स के पैसों पे मुफ्त का खाना क्यों खा रहे हैं इतने सारे लोग? नहीं, और देखिए हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है यार, आप हमें इसी को तो रिजॉल्व करना है ना मेरे भाई। कैसे समझिए करेंगे? मेरी बात, ठीक है ना? वो ठीक, नसबंदी उसके करा दे हमें बहन चोदों की सबकी। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। 18 तो साल जो होते ही बहन चो नसबंदी करा दो इनकी। नहीं 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 यार, ऐसा भी नहीं तो है। फिर कैसे करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल? ये हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी पर है, यार ऐसा नहीं। केविन भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल देखें तो साउथ स्टेट्स ने पिछले 10 साल में पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी। ये जो यूपी, बिहार, ये एमपी, ये बढ़ाए जा रहे हैं अपनी पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ कमी है ना। हाँ दैट्स ट्रू, अंडरस्टैंड दैट। तो इनकी लेकिन नसबंदी करवाओ बहन चोद।
अरे अरे भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके तो आई है ना यूपी में कि हाँ 2 बच्चे ही जब अरे चुप रहना केपी बहुफड़ी के, अभी गाड़ी तोड़ दूंगा मादरचोद, बीच में लिबिर लिबिर करता तब से बोल रहे हैं, चुप नहीं होता बहनचो सीएसके के नहीं टट्टे नहीं गांडू। गाली मत दो यार किसी को भी अरे यार, केविन भाई आप प्लीज चुप रहिए, प्लीज 4 गाली आपको भी पड़ जाएंगी, चुप रहिए बीच में जब गाली दे रहे हो तो नहीं 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 आपसे नहीं बात नहीं करूंगा ना, यार, आपका है बहनचो लिबिर लिबिर प्लीज कर रहे हैं। प्लीज प्लीज बी सिविलाइज्ड यार, अरे किसी को लंड भी के गाली सिविलाइज्ड देना है हम, अच्छा बहनचो क्या करें सिविलाइज्ड होके। नहीं, ठीक है मैं समझता हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन, मैं फ्रस्ट्रेशन टोटली नहीं है, मैं बहुत ज्यादा फ्री स्टेशन में हूँ। आप टोटली ये अंडरस्टैंड। सोचिए ना केविन आज भाई, मेरे ब्रदर से बात अच्छा हो रही मुझे एक बात थी। बताइए केविन भाई, आप हाँ, बिजनेस हाँ। करते हैं बहुत बढ़िया, आप वहां पे टैक्सेस भरते ओ नहीं होंगे। मेरा बिजनेस भी ठप हो गया है, अब वो तो अमेरिका आ में जाओ लोड़े फिर लगे क्या है हुए हैं, बहनचो, यहाँ दोनों भाई मिलके लोड़े बिजनेस लगे हुए करें। अमेरिका में भी। तो हाँ, चलो मैं जब बता रहा हूँ। आप करते थे तो टैक्सेस भरते थे, टैक्सेस के उसमें कुछ मिलता होगा ना आपको बढ़िया। नहीं कुछ नहीं मिलता हमें। क्यों हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, ओबामा केयर? ओबामा केयर क्या बड़ा एक्सपेंसिव केयर है यार, $500 देता हूँ मैं। $500 फिर क्या होता था उसमें $500 दे के? $500 में भी उसको अपना यू हैव टू पे, अगर आपका कोई ज्यादा उसको, खैर मैं तो हेल्दी आदमी हूँ, आप देख सकते हो मेरी शक्ल से मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ यार। जी जी तो नहीं जनरली जो ठीक है। अनहेल्दी है बहन के लोड़े उनकी बात कर। हाँ नहीं नहीं क्या होता है बड़ा बहुत ही एक्सपेंसिव है यार वो ओबामा जो केयर जो प्लान है, इट्स नॉट फिजिबल, कोई प्रॉब्लम उसमें कुछ भी नहीं है यार। वो थोड़ा सा हमको लेना पड़ता है वो, मैंने आई वॉज पेइंग $500 पर मंथ, क्योंकि मैं उसको यूज भी नहीं करता था। इस साला मैं $500 क्यों दूं यार, तो मैं तो एक और साल ठीक में है एक बार जाके $500 के बाद को तो $500 पे ही हक दिए, आगे तो बढ़ो। मैं समझ गया उसको $500 देने पड़ते थे फिर। नहीं फिर मतलब क्या हालांकि मैं उसको यूज भी नहीं करता था कि व्हाई शुड आई पे $500। तो यू हैड एन ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ इट राइट? या आई डोंट हैव ए ऑप्शन, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, अगर नहीं है तो यू हैव टू पे द पेनल्टीज। हाँ तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना जो जरूरी है तो वो काट लेते हैं, उसका फिर उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि मान लीजिए कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है ना, तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलता था? आपको नहीं, सॉरी आपको तो माशाल्लाह कभी ना हो, लेकिन जिसको भी होता था। नहीं कुछ नहीं मिलता उसका, क्या है तो ये कार्ड दिखा के जो भर्ती हो जाते थे बहनचोद, ये कौन थे? कार्ड देके आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग, कार्ड वाले कौन से हैं? कार इसकी तो हमें कोई पता नहीं चला, नहीं लेकिन वो कार्ड दिखा के ओबामा केयर में जिनको मिलता था वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी उनकी कवर हो जाती थी, वो क्या था? हाँ राइट ओ यो आप बता रहे हैं आपको जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका भी डिपेंड करता है यार, वो सारा चेक करते हैं यहाँ पे क्या कितना है कितना नहीं है। घर हमें अभी तक तो ये, हालांकि आपको था ना, आप तो माशाल्लाह हेल्दी आदमी, आपने तो कभी एक्सपीरियंस ही ना किया, ना करें कभी बहन भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए मेरी वाइफ थोड़ी बेचारी ओ शी उसका, सॉरी टू से दैट, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। जी जी तो ठीक है ना, तो ठीक है नहीं ठीक है, बट वो शी इज सफरिंग बट इज ओके। वो सारा ये चीजें हमारे पास हमने सफर किया यहाँ पे। अच्छा नहीं सही, आ जाओ फिर, यहाँ वाले हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है यार, इंडिया में तो बहुत बढ़िया है। वही तो एम्स में भर्ती कराना गौरव भाई इनको। नहीं देखिए काली मैं अपनी वाइफ को आज ही बता रहा था, देखिए काली मैं एक यहाँ पे एक स्पेस में देख रहा था कि यूके में $40,000 किसी का यहाँ पे घुटने का ऑपरेशन होना था, तो इंडिया में आए €4,000 में हो गया उसका, सब कुछ मिला के मैंने ला। तो आई वाज टेलिंग माय वाइफ, तो इंडिया इज अरे वेरी वही तो मैं नाइस। कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया है यहाँ पे हिसाब किताब। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आप, ठीक है हमारे वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम सबको मिलके आगे बढ़ना है यार। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है केविन भाई, और सबको मिलके क्यों बढ़े? एक बात बताओ केविन भाई, ये जो मादरचोद गरीब हैं बहनचो इंडिया में, इनको अपने साथ मिला के क्यों बढ़ाऊं मैं अकेला बढ़ूंगा बहनचो?
अरे मैं अमीर जो है अमीर वो बढ़ेंगे बहन केविन चोद, भाई भी गरीब जो गाड़ बता मरा रहे है थे बहन हाँ चोद। ये बात तो अरे अच्छी है सुन तो यार, मैंने बड़ा लीजिए फेस किया है एक चीजों सेकंड को रुकिए। ये हाँ आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपकी तो मैं कह रहा बातें हूँ, समझ ये सकता हूँ गरीब नहीं यार। भोसड़ी नहीं के, है ना, ये गरीब भोसड़ी के हमारे पैसों पल रहे हैं, तो एक टाइम का हाँ खाना इनको रोज मिल जाता है, हमें क्या मिल रहा है अमीरों को, हाँ, कुछ नहीं मिल रहा, है कुछ ना। नहीं मिल रहा यार। फिर अमीर जाएगा बहन चो यूएस में, न्यूयॉर्क में रहेगा, गाड़ मरा है बहन चोद गरीब और देश। ये अरे देखिए, के ये फ्री एक बीज जो सेकंड खत्म होना चाहिए इंडिया में। देखिए ना, ये जो ठीक है मोदी जी, मैं भी उनका सम्मान करता लड़बद, हूँ। हाँ हाँ, लॉर्ड ऐसा मत बोलिए। ठीक है यार, तो मोदी जी ने किसी बड़े अच्छे अच्छे किसी काम आदमी का तो किए। फैन होता ही नहीं है ना, नहीं नहीं, व्यक्ति होते हैं। मोदी जी ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये है? 80 क्या जैसे कि, आप बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ ये मैं कह रहा था, आपने कहा अच्छे काम किए, जैसे कि, बड़े अच्छे काम किए यार अपना। जैसे अब मैं गिनाने पड़ जाऊँ तो आप तो बुरा मान जाओगे। ना ना, देखिए मैं पिछले 4-5 साल से पूछ रहा हूं सबसे, बताता नहीं, आप बताएंगे तो आपका भला होगा प्रभु। देखिए हाँ आप, देखिए ऐसा है कि काम बता दो इतना यार, तो है। बताओ ना, अब क्या बताऊँ आपको जो मैं। आप बता रहे थे गिनाएंगे तो बता दीजिए ना, दो बढ़िया नहीं नहीं, काम हमारा जैसे कि, सबसे घटिया काम ये और है कि घटिया नहीं बढ़िया एक बताना, घटिया तो मैं ही बताता रहता हूँ रोज का, भाई बढ़िया वाला बताओ कोई। 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना दे रहे हैं। दैट इज नॉट गुड। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अच्छा था वो, लेकिन 5-10 साल ऐसा नहीं आपको चलना चाहिए। मेरे को क्यों नहीं मिला वो खाना? पता नहीं, आई डोंट नो यार। तो ये तो आपको आपको अपने सिस्टम से पूछना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दैट। अरे केविन भाई, वो जो अभी आप एक बता रहे थे, वो महानुभाव जो यूरोप से आए और क्या कहते हैं यहाँ अपना इलाज करवाए थे, अब वो एक्चुअल में सही बात है, मैं बताना चाहूंगा, मैंने भी वो खबर पढ़ी थी। लेकिन असली खबर किसी ने नहीं पढ़ी कि भाई 4,000 यूरो में उनका हो तो गया था, वो क्यों हुआ था? किडनी निकाल लिया था उस आदमी का, उसको पता ही नहीं चला। नहीं, जो भी था वो यूरोपियन थी, यूके की थी, तो अभी ही नहीं था, वो आदमी था, उसके दोनों घुटने का जो ऑपरेशन भी हुआ। था, मैंने न्यूज़ पढ़ी है। मैं आई थॉट शी वाज अ लेडी, लेकिन आई डोंट नो, मे बी आपको ज्यादा पता होगा। नहीं नहीं, वो आदमी अच्छा था, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आदमी है। था वो। मेरी हाँ। इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने कल ही पढ़ा ये कि यार, मैं इतना खुश हुआ यार। देखो 40,000 यूरो और 4,000 हमारे इंडिया में ऐसा काम हो रहा है, तो कितना बढ़िया। पर उसके बाद वाली खबर नहीं पढ़ी ना आपने, उसके बाद वाली खबर नहीं पढ़ी आपने, उसकी किडनी निकाल ली थी भाई। अच्छा, ये नहीं पढ़ा मैंने। ओ अच्छा 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 अच्छा। वही तो, फिर क्या कहते, बवाल हुआ अच्छा, पूरा। घुटना सही करने के चक्कर में किडनी निकाल दी है। ये सही हो रहा है इंडिया में तो। नहीं यार, ऐसा नहीं बोलो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? ऐसा क्या ना बोले भाई, जो सच्चा वो नहीं, सच्चा। वो तो नहीं पढ़ा यार, हमने कहाँ पढ़ा यार, कमाल है। ऐसा नहीं बोलो यार, अब सारे भाई हो हमारे, हमने आगे बढ़ना है, आगे सबको मिलके। मैं आपका कोई, आप अच्छे लोग हो सारे, बड़ी गुड यार, कमाल। अरे केविन